इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे को दुख कोई नहीं दे सकता, मैं ही मेरे को दुख दे सकता हूँ। करण वीर के फिटनेस के बारे में आपकी क्या राय है? देखो जिस हिसाब से उनकी एज है। आप वो ओटीपी वाला लाइन रिग्रेट करते हो? रिग्रेट नहीं करता। देख जेन्युइनली जब आप नहीं जीते, यहाँ पे विवियन की पार्टी में आपको बुलाया गया था, आपको वाकई में लगता है कि करण वीर ने सॉफ्टवेयर के जरिए जीता ये शो? दिल से देखो यार भाई, ये सारा इंडिया ईशा ने जो आपको अनफॉलो किया, किसी ने मेरे को अनफॉलो नहीं करा, मैंने सबको। आप कैरी मिनाटी वाला इंसिडेंट रिग्रेट करते हो आज तक? यार रिग्रेट। और रही बात भाई वो जो इलाहाबादिया भाई ने बोला है, भाई मुंह खोल रहे हो और इतनी सेंसिबल, इतने लोगों के साथ आप पॉडकास्ट कर चुके हो, तो थोड़ा देख के बोलना चाहिए। अब वो एक लड़की आई थी, मेरे को नाम नहीं पता, क्या क्या नाम था, रिबेल किड? रेबल किड, हाँ, ऐसे कुछ नाम था ना, शिल्पा शिरोडकर जी। अरे भाई वो फर्जी हो रहा है। किसी के चाहने वालों को कोई दुख हुआ हो, चाहे वो अविनाश के हो, विवियन के हो, ईशा के हो, शिल्पा जी वाले नहीं, तुम दुखी रहो, चुम के हो, तो ये रहा मेरा उल्टा, ये रहा सीधा अपनी। मैंने आप कोई बाइकर को आपने हिट नहीं किया? अरे भाई हिट कराओ तो जहाँ बात धर्म की आएगी मैं मारूंगा, पीटूंगा, फिर मारूंगा, मेरे को फिर दिखे मैं फिर मारूंगा। इनफैक्ट विवियन ने कहीं कहा था कि वो जीते हैं नॉट केवी, और उन्होंने कहा वही कि लोगों का दिल मैंने जीता हुआ है, ट्रॉफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो भाई मास्टरमाइंड रजत, लोग कहते इतना मास्टरमाइंड देख नहीं पाया आपका वो रूप, कुछ झलकियां मिली थी, पर वो मास्टरमाइंड रजत का फुल फॉर्म रूप नहीं देखा। साहिल खान भाई आपने क्या करा है फिटनेस के लिए? आप फिटनेस आइकॉन बन गए, एक स्टेटमेंट मारी थी, मैं वापस से मोड़ देता हूँ, कोई साहिल खान कोई तोपची थोड़ी है। और रजत भाई बंबई में मजा आ रहा है कि नहीं? मजा वजा तो कुछ नहीं आ रहा, पर हाँ ठीक है, पहले से बेहतर है। पहले बेहतर क्यों नहीं था? पहले से बेहतर है। अच्छा, तो मतलब पहले तो भाई घर के अंदर थे ना, हाँ, उसके बाद एक होता है तुम बाहर निकलते हो तो कुछ 4-5 दिन तक तो चीज़ प्रोसेस ही नहीं हो पा रही थी कि मतलब चल क्या रहा है। अब तो ठहराव है एक तरह से कह सकते हैं। वाह। अभी मैं जानना चाहता हूँ, फ्लैशबैक मोड में जाते हैं, ठीक है? फरीदाबाद के लड़के आप जी। हाँ, फैमिली के बारे में कुछ बताओ ना भाई। मेरे घर में 5 लोग थे। हाँ, मम्मी पापा, मैं हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है 10 साल बड़ा है, अच्छा, मुकेश, मेरी 7 साल बड़ी बहन है नीरू, भाई बहन दोनों मैरिड है, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, दीदी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट है, बस इतना ही है फैमिली में। और बचपन से ही जुनून था फिटनेस का? ये ऐसा सब तो था? नहीं है, देखो फिटनेस का कोई इतना जुनून नहीं था, पर पीछे से जो कह सकते हो ना कि जो आपकी नस्ल है, जो पुरखे हैं, सारे शारीरिक रूप से चीज़ें करते आ रहे थे। मेरा पढ़ाई की तरफ रुझान बहुत अच्छा था 10वीं 11वीं तक, पर फिर एक होता है ना जवानी फूटती है, 2 दाने होते हैं, हवा लगती है, वो लगते लगते पढ़ाई से थोड़ा डिस्टेंस होता चला गया। और एक इंसान जब कहते हैं ना ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जी बहुत है, पर वो पढ़ाई में नहीं लग रही तो कहीं लगती है, तो ऊपर वाले के कर्म से कुछ गलत जगह नहीं गई, वो स्पोर्ट्स की तरफ निकल गई, तो वहां से रुझान थोड़ा फिटनेस की साइड आ गया। और माता पिता हमेशा खुश थे कि बेटा फिटनेस में लगा है? मेरे घर वालों को कभी दिक्कत ही नहीं हुई। हाँ। उनको ये था भाई नशे ना करें, किसी के घर से कोई ये उल्टे सीधे उड़ाने ना है कि भाई कर्जा ले रखा है या किसी की लड़की छेड़ दी, मतलब जो खराब चीज़ें समाज में माँ बाप का सिर नीचे करवाती हैं वो ना हो, बाकी जो मर्जी कर, जो दिल करे। क्योंकि हर चीज़ में देखो करियर होता है, आप कबाड़े की दुकान भी खोल दोगे ना, उसमें से भी बहुत कुछ निकाल दोगे अगर आप सक्षम हो तो। ऊपर वाले के कर्म से घर वालों को भरोसा था चीज़ों पे, तो कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। कभी ऐसा नहीं होता कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी थोड़ी मानना ऐसा है कि ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो बच्चा सिर पे चढ़ जाता है। मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ उन्हें थोड़ा कम ही लगता था, पर कभी किसी चीज़ के लिए आज तक रोका नहीं। तो आपके 2 नाम है, गुल्लू और हल्क। हल्क तो जी इन्होंने लगा दिया, मेरे को हल्क पसंद भी नहीं है, गुल्लू बढ़िया है। हल्क क्यों नहीं पसंद है? बहुत सारे लोग तो हल्क होते भी नहीं है तो अपने आप को हल्क बोलते हैं भाई। मैं देखो जो वास्तविकता है ना, मैं उसमें रहना पसंद करता हूँ। ये अटरम शटरम जेन जी जनरेशन वाली चीज़ें मेरे को थोड़ी चाहिए नहीं, तो हल्क उल्क रहो अपने घर में, मैं ऐसे ठीक। गुल्लू में अपनापन फील होता है आपको? मतलब बचपन से सुनता आ रहा हूँ तो जी होता है ना, नाम चढ़ जाता है, एक अटैचमेंट सी हो जाती है नाम के साथ। बचपन में आप ऐसे ही बिंदास थे, जो मन में आता था बोलते थे? बचपन में तो जी मार खाता रहता था ना, मैं बिंदास तो हो ही नहीं पाया। बहुत मार खाते थे क्या? मतलब घर वाले पेल देते थे, कमजोर थे तो साथ वाले भी लड़ लेते थे। मतलब होता ना कि बुली बुली हल्का दलका, वैसे वाला इमोशनल बुली नहीं। मतलब बिंदास तो एक इंसान वो होता है ना जिसको किसी चीज़ का भय ना हो,
आपको भय था? भय यार, घर वालों का तो भय किसको नहीं होता ना। मेरा बड़ा भाई 10 साल बड़ा मेरे से, कुछ गलती कर तो मिनट से पहले थप्पड़ लगते थे, बहन पेल देती थी कभी भी, तो घर में थोड़ी दाब रही है। तो वो चीज़ अच्छी भी थी एक तरह से अपनी जगह कि कुछ गलत रास्ता नहीं पकड़ा शुरू में। तो यानी कि आप कहते हो कि जो बचपन में कभी कभार आप दबा दिए जाते थे, है ना? दबाना नहीं, वो कह सकते हो एक तरह से मौज मस्ती से घर वालों का थोड़ा थोड़ा दूर कर दो और पढ़ाई की तरफ थोड़ा पुश कर दो। माता पिता से वो कौन सी चीज है जो आपने जिंदगी भर रखी है अपने साथ? घर में शांति बना के रखो, बिना बात में लड़ने की जरूरत नहीं है। बस बॉटम लाइन। और शांति रखी है आपने? देखो, वैसे देखने में लोगों को लगता होगा कलेश है कलेश है कलेश है, वो छोटी मोटी चीज़ें जो दिखती है मेरी, असल में जो एक होता है ना आपकी आंतरिक चीज़ें होती हैं। मेरे को सुकून पसंद है, बिना बात के पचड़े पसंद नहीं। अगर मेरी आपसे कहा सुनी भी होगी ना, मैं 15 मिनट 20 मिनट बाद उसे सुलझा लूंगा। मेरे को चीज़ें ना खींचने की आदत नहीं है कि कुछ लड़ाई होगी उसे जीवन भर खींचो, निपटाओ। अपने दिमाग में नकारात्मकता रखनी ही नहीं है। मैं जिन भी लोगों के आसपास रह रहा हूँ, जितना पॉजिटिव है, बढ़िया है, उतना मेरे जीवन के लिए अच्छा है। जितना मैं बढ़िया, उतना मैं मेरे घर बार को अच्छे से देख सकता हूँ, अपने यार दोस्त देख सकता हूँ। तो नेगेटिविटी से दूर रहो कुल मिला के। जिंदगी में हर स्टेज पे एक हार होती है इंसान की, और उस हार से इंसान सीखता है। वो कौन सा पहला हार था लाइफ में जिसे आपने सीखा? देखो, मेरा इतना मानना अब हो गया है कि किसी भी चीज़ में ना हार नहीं होती, हर चीज़ में जीत होती है। आपके साथ जीवन में आज से पहले उठा लो, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले कुछ भी बेकार हुआ है ना, उसने आपको बेहतर ही करा होगा। मैं पढ़ाई से बहुत सही था, छूटा, स्पोर्ट्स में गया, उसमें भी ऊपर रहा, अच्छा ऊपर वाले के कर्म से नाम कमाया। वहाँ स्पोर्ट्स छूटा, मेरा हाथ टूटा, थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो अब यहाँ आ गया, सामने बैठा हूँ ना आपके। अगर मैं पढ़ाई में ही लगा रहता तो यहाँ बैठ नहीं पाता। ऊपर वाला हर एक की ज़िंदगी में कुछ भी कराता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई वजह ही होती है, जो हम उस पल में नहीं समझ पाते, पर थोड़े टाइम बाद समझ में आती है कि इसमें हमारी भलाई थी। तो अब कुछ भी चीज़ होती है तो आधे पौने घंटे तक दुख होता है, उसके बाद मैं महसूस कर लेता हूँ ये ऊपर वाले का कर्म है, इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा हो। पर रजत भाई, देखा जाए ना, लाइफ में जब कुछ चीज़ बुरी होती है हमारे साथ, कोई भी उम्र में होती है, उस वक्त हम लोग को समझ नहीं आता है कि यार बाद में ये अच्छा होगा हमारे लिए। उस वक्त हम तो कोसते हैं। वहीं तो भाई फर्क आता है ना, आप जीवन में सीख क्या रहे हो। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस ले लिया और आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, फिर एक्सपीरियंस किस बात का है ना। रजत, आप एज ए ह्यूमन बीइंग कितने इमोशनल? दो तरह किस्म के लड़के होते हैं, एक जो बहुत इमोशनल होते हैं और दिखाते हैं, और एक किस्म के लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं और छुपा देते हैं। भाई ऐसा तो कुछ मतलब मेरे को नहीं पता कैसा हूँ, मतलब जब आता है तब आ जाता है। मेरे को फ़र्क मेरे से ही पड़ता है, अगर दूसरा कोई हो मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाओ। एक थोड़ा जानवरों का दुख देख के थोड़ा महसूस होता है कि अपना दुख है। एक बस जो असल में मैं मन से अगर किसी को अपना मानता हूँ ना, और मेरी वजह से उसको थोड़ा दुख पहुँच गया, तो जी थोड़ा ख़राब होता है। बाकी कोई मरो जियो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। जब आप बिग बॉस के घर में जा रहे थे, कुछ सेगमेंट था कि रजत ही क्यों जा रहा है बिग बॉस में। जब ये ऑफर आया आपके पास, ऐसा तो देखो, मैं सिंपल इतनी तो मेरे को भी चीज़ समझ है कि अंट शंट काम करके इंगेजमेंट लेने का बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब होता होगा, पर अपना सारा कुदरती था, जितनी भी चीज़ें उल्टी सीधी हुई। पर क्या है ना, आज की तरीके में क्या है, लोगों को ना कलेश बड़े पसंद है। मतलब नॉर्मल अगर एक आदमी शांत बैठा है, उसको कौन देखेगा। कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ रोलर कोस्टर वहीं मिलता है ना जहाँ कुछ हो रहा होता है। जब मेरे पास ये ऑफर आया था, उससे कुछ टाइम पहले तक मेरी जो जीवन था वो इसी हिसाब से था कि कुछ उल्टा सीधा होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हो कि मेरी प्रोफाइल उस हिसाब से बैठी पड़ी थी कि वो जो सेलेक्टर्स थे, क्रिएटर्स थे, जो भी थे, उनको लगा कि हाँ भाई ये जाएगा तो कुछ शो में अच्छा होगा। तो मेरे को तो इतना ही लगता है कि भाई कुछ था तभी उन्होंने ले लिया। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स जीते हैं ना फिटनेस में। मेरी जो कंटेंट हेड है, उन्होंने मुझसे कहा कि यार रजत ने इसको हाईलाइट ज़्यादा क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है फिटनेस में, चैंपियनशिप जीतना। देखो कभी ट्रेनिंग भी करी ना, तो मैंने मेडल जीतने के हिसाब से नहीं करी। मेरे को ना ट्रेन करने में सुकून महसूस होता है। अभी जैसे मैं रात में सोया नहीं था, 12 बजे रात में मालिबू टाउन थे, 6 बजे की फ्लाइट थे, 3 साढ़े 3 निकल गए। आया हूँ, आके मैं पहले जिम गया हूँ बिना कुछ खाए। एक ना आप समझ रहे हो, कहीं जाके एक सुकून मिलता है। मैं चाहे पुश नहीं कर पा रहा, पर मैं उस जगह जा रहा हूँ तो मेरे को अपनापन महसूस होता है। एक जो होता है ना वॉइड होता है, कि आप दुनिया की सारी भसड़ से मुक्त हो गए और आप खुद को महसूस कर पा रहे हो, खुद को जान पा रहे हो। मेरे लिए ना ट्रेनिंग थोड़ा उस हिसाब से था। और अगर मेरे जीवन में ऊपर वाले के कर्म से अब भसड़ नहीं है, पर पहले भसड़ होती थी,
चाहे कैसी भी होती थी पर होती थी। तो कहते ना आप एक भरते जाते हो भरते जाते हो भरते जाते हो। तो मेरे को ट्रेनिंग ना एक जरिया मिलता था कि मैं वो दिमाग में जो चल रहा है उसमें निकाल लूँ। किसी को मारने पीटने से कलेश करने से अच्छा है कहीं निकल जाए ना अच्छी जगह। मेडल बाई प्रोडक्ट है कि वो जो मैं उस चीज़ में इतना मन लगा के घुसा। तो मेरे को कभी ये चीज़ हुई नहीं कि मैं उन चीज़ों का ड्रामा करूँ, ढोल बजाऊँ। रिकॉर्ड भी तोड़ के आता था घर पे, मैं चुपचाप कैब पकड़ता था आधी बारी मेट्रो और घर आ जाता चुपचाप। मेरे घर वाले भी नहीं आते थे क्योंकि पता था हाँ मैं गेम मन से कर रहा हूँ, मैं मेडलों के लिए नहीं कर रहा था। मेरे को उस चीज़ में सुकून मिल रहा था। मेरा हाथ टूटे 3 साल होने वाले हैं पर ट्रेनिंग तब से रेगुलर है। बिग बॉस के घर में भी था, चाहे मैं ट्रेन आधे घंटे करता था, डेली करता था। तो मेरे को उस जगह ना अपनापन महसूस होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुख दर्द हंसी खुशी पैसा नाम सब अलग है, यहाँ मैं खुद को अंदर से जान पा रहा हूँ। तो वो चीज़ इस हिसाब से आगे बढ़ी। तो कभी उस चीज़ को इतना ऊपर उठाने की कभी सोची नहीं। तो आप ये कह रहे हो जैसे एक बॉक्सर कहता है, जैसे माइक टाइसन जो बॉक्सर वो हमेशा कहते हैं जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, वो कहते थे बॉक्सिंग मेरा जरिया था, नहीं तो मैं भी कुछ उटपटांग चीज़ कर देता था। उनकी ज़िंदगी भी थोड़ी अलग थी, मैंने पढ़ा है काफ़ी उनके बारे में। तो जब भी आपका दिल टूटता था, दिल तो खैर टूटता नहीं था। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपको अगर मान लो कोई भी चीज़ है, अगर आप आज की तारीख में कुछ करना चाह रहे हो और वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो एक होता है इंसान भरता है। जी मैं समझा, समझ रहे हो ना कि एक अंदर से ऊपर से अंदर से आती है वो चीज़ कि यार क्या करूँ, मतलब किलस मचती है, अलग अलग इमोशंस घूमते हैं, गुस्सा आता है, दुख होता है, तो वो एक उलझन होती है, उसको निकालने का एक अच्छा सही जरिया। जगह फोकस हाँ। करके निकालो इन्हें। आपने अभी भी एक कमेंट कही मुझसे कि भाई मेरा हार्ट ब्रेक नहीं होता। दिल टूटने वाली चीज़ क्या है ना, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। दुख वहाँ होते हैं, दिक्कतें वहाँ होती हैं जहाँ आप आंख बंद करके भरोसा कर लो। कभी जीवन में पहले जो हो लिया, मैं अब आंख बंद करके कभी किसी पे भरोसा ही नहीं करता कि टूटे। बिग बॉस का घर भी था, रियलिटी शो ही था ना, मैंने किसी पे आंख बंद करके ऐसा भरोसा ही नहीं करा कि वो मेरा मन तोड़े। आपको समय आने पे पीछे हटना आना चाहिए कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, और अगर उसके बावजूद आप रह रहे हो तो वो आपकी गलती है, तो उसको आप भुगतोगे। तो मैं फिलहाल ये गलतियाँ करता नहीं, तो मेरा फिलहाल टूटता नहीं। माने जिससे भी आप मिलते हो एक कहते हैं सरेंडर करना कि यार ठीक है दोस्ती है भरोसा है, आप दिमाग में ये रखते हो कि यार ठीक है आप दोस्त हो पर मेरा डिसीजन मेरा लाइफ आप पे निर्भर नहीं है। मेरे को दुख खाली मैं ही दे सकता हूँ। अगर मैं आप पे आंख बंद करके भरोसा कर रहा हूँ ना, वो आप नहीं करवा रहे, वो मैं आप पे कर रहा हूँ। चीज समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो वो चीज़ें अगर दुख मिल रहा है ना मेरे को, तो मेरी वजह से मिल रहा है, आप नहीं दे सकते। इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे को दुख कोई नहीं दे सकता, मैं ही मेरे को दुख दे सकता हूँ। अगर मैं गलत घोड़े पे दाव लगाऊंगा जीवन के हिसाब से, तो अगर दुख मिल रहा है ठीक है, मैं उसको एनालाइज कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, आगे निकल जाता हूँ, दुखी नहीं होता। ये बहुत स्पिरिचुअल लाइन है। मैं मतलब देखो, एक ना टाइम था कि मैं मानता ही नहीं था इन सब चीज़ों को कि ऊपर वाला होता है, पर जिस हिसाब से चीज़ें घूमी ना, मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि ना, बोल रहे हो ना दिल टूटा, दुख हुआ, दुख होने के बाद जब उसमें बेहतरी मिली ना, जैसी ज़िंदगी पहले होती उससे बेहतर मिली, उससे बेहतर मिली, जिसके ज़रिए मैं मेरे घर वालों की ज़िंदगी ऊपर उठा पाया, 4 दोस्तों के लिए अच्छा कर सकता हूँ, तो वो चीज़ तब महसूस हुई कि ऊपर वाला जो भी करता है ना उसमें भलाई होती है। आप अपनी नीयत साफ रखो, कर्म करते चलो, सब कुछ बढ़िया ही होता चलेगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। करण वीर के फिटनेस के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, जिस हिसाब से उनकी एज है, गलत सेंस में नहीं बोल रहा, पिछली बार वो ओटीपी वाला सीन बोला था, बोलने की इच्छा नहीं थी भाई, ना मेरा मन था, और इतना उन्हें भी पता है मैं ऐसी चीज़ें कथन बोलता नहीं, पर हो गया जो हो गया, ना तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग सकता। रोस्टिंग थी, रोस्टिंग कर दी, अब नहीं झिली किसी पे, नहीं झिली, जान के तो करी नहीं। पर जिस हिसाब से उनका फिटनेस लेवल है ना, और वो इतने साल मेंटेन करके आए हैं, छोटे हैं, वो असल में काबिल तारीफ़ है। वो टास्क था ना पद्दी पे बिठाने वाला, मैं खुद नहीं बिठाता भाई इतनी देर, मैं खुद कहता चलो बाढ़ में जाओ, मेरी कमर दुख रही है। पर एक होता ना कि उनके अंदर कैपेबिलिटी शारीरिक बहुत है, मैं कह सकता हूँ इतना कि बहुत है। उन्होंने कई साल बहुत मेहनत करी है, तब जाके आज यहाँ पहुँचे। आप वो ओटीपी वाला लाइन रिग्रेट करते हो? रिग्रेट नहीं करता। देखो भाई, मेरे को बोलनी नहीं चाहिए थी, असल में मैंने फ़ोन करके पहले भी बोला था ये चीज़ मत डालना। अब मैं किसी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से लड़ गुथ तो सकता नहीं,
डाल दी, अब मैं क्या करूं भाई, बड़क बिनाबाद की मैं क्यों पालूं, जब मैंने बोलते टाइम नहीं सोची। मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, मेरे को भी पता है वो चीज़ अच्छी नहीं है, और इतना करण को भी पता है कि मैं मीन नहीं करता उस चीज़ को, विवियन को भी पता है, ईशा को भी पता है। पर भाई एक होता है कि हाँ चलो इंगेजमेंट लाएंगे, मेरा विचार नहीं था। ये वो पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं आप? एलविश बैठा था सामने, देखो भाई है, अगर कोई दूसरा होता मैं बैठता भी नहीं। मिल गई ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मीन नहीं करता था, इच्छा नहीं थी, पर हो गया। इनफैक्ट ईशा मेरे पास आई थी यहीं पर, आपने देखा था कि नहीं वो? मैंने नहीं देखा भाई, झूठ तो क्या बोलना। ईशा मुझे बोली थी कि रजत मेरा भाई है, मैं उनसे खफा हूँ। उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तो बोली कि जो भी है गिला शिकवा मैं पर्सनली सॉल्व करूँगी, पर नाराज़ हूँ उससे, क्योंकि वो नौकरानी वाला स्टेटमेंट जो आया था। उसके बाद बात हुई आपकी ईशा के साथ? बात होगी, मैंने बता दिया था, समझा दिया था। मेरे को हर एक के बारे में मैंने रोस्ट करा था कुछ ना कुछ, किसका डाल दिया किसका नहीं डाला भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं थी। मेरे को उस टाइम एक सही फैसला लेना चाहिए था कि हाँ भाई नहीं बोलूँ, पर अगर मैंने ले लिया तो अब ले लिया, मैं उसकी ओनरशिप ले सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे से हुई है, हो गया तो हो गया, मैं क्या करूँ। नहीं, एक सेगमेंट है जैसे आपने कहा था कि एल्विश के कान में कोई बोल रहा था कमेंट्स। अरे मैं एक नॉर्मल चीज़ है यार, इन एयर तो सबके लगा पड़ा होता है ना। हाँ। आप नॉर्मल पॉडकास्ट कर रहे हो, वो ब्रॉडकास्टिंग हिसाब से था, अलग सीन था, तो एक अलग चीज़ आ जाती है। नहीं, बट एक सेगमेंट है जो कहता है कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आपको पता कि कोई कान में बोल रहा है, तो आपके पास इतनी तो अरे ताकत मौज है। मस्ती लेने का तो हमारा भी मन करता है यार 4 बार। अब वो खराब निकल गई, आगे से नहीं करेंगे, इतना बोल सकता हूँ। आगे से नहीं होगी ना। 4 लाइनें थी, अगर 4 लाइनों पे कोई मेरा दिमाग सोच सकता है तो भाई उसका दिमाग भाई उसको मुबारक। असल में ना तो मैं करण को डिफेम करना चाह रहा, ना अविनाश भाई को, ना विवियन को, ना ईशा को, ना चुम को, ना किसी को। सब अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, मैं मेरी ज़िंदगी में मस्त हूँ। मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। अरे यार भाई मैं कोई ये आदमी नहीं हूँ ये पॉडकास्ट वाला। अब मुझे पॉडकास्ट था, वो पॉडकास्ट का मतलब पॉडकास्ट की जो फोड़ाफाड़ी करनी है, हमने उस चीज़ को उस हिसाब से ले लिया कि कुछ भी बोल दो, कहीं भी बोल दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। अब कोई बुरा मान गया तो मैं क्या करूँ भाई। उससे पहले वाले जो पॉडकास्ट हैं सब में किसी ने कुछ ना कुछ बोला ही है ना। बस वो बिग बॉस जब चल रहा था तब आ गए, अपना वाला 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आया। जब सब कुछ खत्म हो लिया तो वो चीज़ गलत चलेगी, और मेरे को बहुत अच्छे से समझ है वो गलत गई है, नहीं जानी चाहिए थी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। आपने पर्सनली चुम और इनसे फ़ोन करके मैंने बोला? किसी को फ़ोन नहीं करा, ना मेरे पास चुम का नंबर है। ईशा को मैंने बोल दिया था, विवियन भाई को मैंने बोल दिया था, अविनाश को मैंने बोल दिया था, बोल दिया था मेरे पर्सनली बोला आपने कि भाई मैंने बोला भी था हटाने के लिए, अब नहीं हटा तो भाई मैं जबरदस्ती किसी को 10 फ़ोन नहीं कर सकता, गिड़गिड़ाने की बस की नहीं है भाई अपने। शहजादा और आरफी चाहते थे कि आप जीते, आपको मालूम है जेन्युइनली जब आप नहीं जीते यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। देखो मेरे को असल में इतना पता है, जिस हिसाब से ग्राउंड सपोर्ट मिलता है या आप बीच में रहते हो ना लोगों के, आपको ना आपकी काबिलियत खुद से बहुत पहले पता लग जाती है, दुनिया को पता लगे उससे पहले। तो मेरे को पता था मैं इंसान के तौर पे क्या हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, कैसी चीज़ें जा रही हैं और कैसा बाहर से हिसाब किताब होगा। एक होता ना आपको पता होता है कि बाहर अपना हिसाब किताब क्या है, जरूरी नहीं होता उसमें को घर में गाना कि मैं ये हूँ, पर मुझे इतना पता था बाहर हिसाब किताब क्या है। मैंने भी देखा था, आपने भी देखा ही होगा, जो भी पोल पूल हुए कभी तीसरे नंबर पे भी नहीं आया, पहले दूसरे पे था। आप एक बार कुछ खरीद सकते हो, 2 बार खरीद सकते हो। आप जब कहीं बाहर जा रहे हो रोड पे, बिना बात में तो 2-3 हज़ार लोग आपके पास आएंगे नहीं ना, प्यार कमाया होगा तो ही आए होंगे। तो मेरे को इतना पता था, देखो वोटों में मैं नहीं घटूंगा। अब मेरे को नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अब शो खत्म हो गया, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कंक्लूजन ये है, इस सीजन का विजेता करणवीर मेहरा है और वो ट्रॉफी ले गया। मेरा नंबर तीसरा था, अब पहला नहीं है, चाहे दूसरा हो तीसरा हो, वो मायने नहीं रखता। शो कोई और जीत गया, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई मैं दिल जीत गया तो ट्रॉफी नहीं। देखो ट्रॉफी होती है, वो मेरे को भी पता है, मेरे बस की वो डायलॉग देने नहीं है, मैंने दिलों पे राज करा, दिल खत्म हो गया, नहीं बदल सकता। आगे ज़िंदगी में क्या बेहतर कर सकता हूँ मैं वो देखूंगा। करण भाई अपनी ज़िंदगी जिए, विवेन अपनी ज़िंदगी जिए, बाकी अपनी ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी ऊपर उठाऊंगा, खत्म। विवियन की पार्टी में आपको बुलाया गया था? बुलाया गया था, दरअसल भाई साहब उस टाइम मेरी फ्लाइट थी, भाभी का फ़ोन भी आया था, विवेन भाई का भी फ़ोन आया था, और अगर मैं होता तो मैं यहाँ रुक भी जाता, पर पहले से ही मैंने फ्लाइट बुक कर रखी थी। उस दिन मैं घर वापस गया हूँ। तुम्हारे बिंदास आप चले जाते अगर आप मुंबई में होते? हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहीं रहना है, आने वाले टाइम में मिलते जुलते रहना ही है। मेरे को किसी से बैर नहीं है, एक भी इंसान से पूरे घर पे। वो पॉडकास्ट में थोड़ी चीज़ें गई होंगी ऐसी, पॉडकास्ट अब थोड़ा हाथ में दोगे तो मारने का मन करेगा ही ना भाई।
अब दो को बोल सकता हूँ कि इसको मत मारो, इसको मत, इतना मैं प्यारा हूँ भी नहीं कि मैं बोलूँ मैं किसी को मन तो करता ही है ना भाई, हथौड़ा हाथ में तो मार दिया। इनफैक्ट विवियन ने कहीं कहा था कि वो जीते हैं नॉट केवी, और उन्होंने कहा वही कि लोगों का दिल मैंने जीता हुआ है, ट्रॉफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो भाई, जिस दिन मैंने घर में पैर रखा था वो जीतने के लिए रखा था, नहीं जीत पाया कोई बात नहीं, पर मैं ये चीज़ ऐसे स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि विवियन भाई अपनी जगह सही होंगे, उनका अपना जीवन देखने का नज़रिया है, वो एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, वो अपनी जगह बहुत सही है। मेरे को तसल्ली ट्रॉफी के साथ दिल जीतने में बढ़िया होती। जीत तो देखो जीत होती है ना, अगर आप हार गए, आप बोलो मैं काबिल था, नहीं जीत पाए ना, मैं नहीं जीत पाया, किसी भी वजह से था। दिल जीते अच्छी बात है, ग्राउंड सपोर्ट मिलता है, कहीं भी जाता हूँ लोग प्यार देते हैं, बहुत बढ़िया बात है, पर देखो पहला प्लेस पहला ही होता है। कंपिटिटिव रहा हूँ जीवन में तो इतना पता है, जो गोल्ड होता है वो गोल्ड होता है, सिल्वर सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज होता है, ये सच्चाई है यार, इसमें कोई छुपाना थोड़ी है। बताओ, आपको वाकई में लगता है कि करणवीर ने सॉफ्टवेयर के जरिए जीता ये शो दिल से? देखो यार, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, होलिया जो होलिया उस चीज को साइड में मारो, समझ सब कुछ है यार, सबको है, वो जीत गए हैं, वो विजेता है, बिग बॉस 18 का विनर करणवीर मेहरा है, खत्म बात। कैसे जीते हो, जीत गए, बस खत्म बात। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है मास्टरमाइंड रजत, लोग कहते इतना मास्टरमाइंड देख नहीं पाया आपका वो रूप, कुछ झलकियां मिली थी, पर वो मास्टरमाइंड रजत का फुल फॉर्म रूप नहीं देखा। अब हर चीज में गाऊंगा थोड़ी ना मैंने अंदर क्या करा है, नायरा कैसे हटी, मुस्कान कैसे हटी, मैं छोटी छोटी चीज बोलता अच्छा नहीं लगूंगा ना अपनी गलतियों से हटे, अगर वो दिमाग लगाते बच जाते, बहुत सारी चीजें भाई, शो खत्म हो गया है, अब मैं उन चीजों में घुसना नहीं चाहता, एक रत्ती भर भी नहीं घुसना चाहता, मेरे दिमाग से मैंने जितना कर सकता था बढ़िया करा। ये सारी फॉलो अनफॉलो वाले किस्से चल रहे हैं ऑनलाइन। अरे भाई मैं चीज बताता हूँ क्या है, ना तो मैं कभी किसी लड़की को फॉलो करता था आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले से, ना मैंने अनफॉलो फॉलो वाली चीज कभी रगड़ी, मेरी टीम ने किसी को फॉलो कर रखा था, उन्होंने मेरे को ये बैठा घुमा लो भाई कैमरा, चाहे घुमाना हो तो घुमाओ इसको भाई, मैं तारो इसको, देखो ये है वो इंसान, ये है वो, हाँ जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई, मेरे बस की ये लीपा पोती नहीं है। तो ये भाई साहब वो तो फॉलो अनफॉलो करते हैं, तो फॉलो अनफॉलो वाले नहीं, मैं घर के अंदर था, तू फॉलो वाला है, मैं घर के अंदर था, इन्होंने फॉलो कर रखा था। भाई एक छोटी सी चीज समझो भाई साहब, हाँ। इतनी बसड़बाजी बचती है, आपको भी पता है फैन कट्टर कट्टर होते हैं, अपने भी है सामने वालों के भी हैं, मैं कलेश झेल सकता हूं, मेरे को नेगेटिविटी से दिक्कत नहीं है, कोई कितनी बसड़ मचाओ, अगर मेरी फॉलोइंग में 4 लड़की हैं और वो जाके उनके कमेंट सेक्शन में गालियां देते हैं, रेप थ्रेट देते हैं, डेथ थ्रेट देते हैं, वो मेरे को फ़ोन करे, मेरे को अच्छा लगेगा क्या किसी के घर की बहन बेटी दुखी हो रही है, मेरे को किसी से रिश्ते निभाने होंगे, मैं इन पर्सन पर्सनली निभा लूँगा। मेरे को ये सोशल मीडिया का पचड़ा समझ नहीं आता कि फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, रिप्लाई दो, अपने घर पे रहो, अगर किसी को इंसान के तौर पे पसंद हो बात करो, अगर ये सोशल मीडिया के हिसाब से रिश्ते रखने तो भाई दूर रहो, तुम और मैं रिश्ता रखने लायक ही नहीं है, रिश्ता निभाना, रिश्ता निभा, मैं मेरी मम्मी को फॉलो करता हूँ, नहीं करता ना, पापा को करता हूँ, नहीं करता ना, भाई को, भाभी को, बहन को नहीं करता ना, ड्रामे बस की नहीं है भाई, समझ में आता है सोशल मीडिया पे एक आपका ग्रुप होता है, ऑडियंस होती है, पर मैं किसी भी तरह से किसी और लड़की को नेगेटिव चीज़ नहीं देना चाहता। ये पचड़ा जब होता है ना और हैशटैग चलते हैं तो लोग किसी की माँ बहन तक उतर जाते हैं, चीज़ समझ रहे हो क्या ना क्या चाह रहा हूँ, वो मेरी फॉलोइंग में रहे, कुछ भी कलेश हो उनको गालियाँ जाए, क्या तुक बनता है। ये सारा ईशा ने जो आपको अनफॉलो किया, किसी ने मेरे को अनफॉलो नहीं करा, मैंने सबको ब्लॉक करके अनब्लॉक करा जिससे वो मेरी फॉलोइंग से हट गए, किसी ने मेरे को अनफॉलो नहीं करा, मैंने सबको हटाया, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, बिना बात में किसी पचड़े के चक्कर में नेगेटिविटी आएगी, कोई तुक नहीं बनता। आपने कहीं कहा था, आई एम कॉल्ड अ बैड बॉय, अ विलन, पीपल हैव सीन माई कॉन्ट्रोवर्सी, बट किसी को कारण नहीं समझना था कि ये सब क्यों हुआ है। मैं प्रोफेशनल पावर लिफ्टर रहा हूँ, मैंने इतने मेडल्स जीते, बट किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छी चीज़ें देखता कौन है, कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, फ्री सेवा कर रहे हैं, गौशाला चला के चल रहे हैं, एनजीओ, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। लोग 4 गाली इंस्टाग्राम पे दे देते हैं उल्टी सीधी कुछ भी, हमसे भी बहुत गलती हुई है भाई, जीवन में कभी दोबारा पर करेंगे नहीं, अपना कोई छोटा मिलता है उसको समझा देते हैं कि भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, सिर्फ दुख झेलोगे और तुम्हारे घर वाले दुख झेलेंगे। अच्छाई आज की तारीख में कोई किसी की नहीं देखता,
क्योंकि उसमें इंटरटेनमेंट नहीं है ना। अभी आप और मैं पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? देखने में लोगों को मजा आएगा ना कि रजत क्या बोल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंटरटेनमेंट है ना। अच्छे काम शांति से होते हैं बिना कलेश के, तो उसमें इंटरटेनमेंट नहीं है। एक चीज जब रिपीटेटिव मैं 4 साल 5 साल तक कर रहा हूँ, उसमें मेहनत है, लगन है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्या आप मिसअंडरस्टूड हो? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ। मेरे को इन चीज़ों में मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ना मैं किसी को प्रूव करने बैठा, ऊपर वाले से बातचीत है ना अपनी सीधी। कभी भी कुछ भी होता है, कुछ गुनाह होते हैं, कुछ गलतियाँ होती, मैं ऊपर वाले से गलती मान लेता हूँ। इंसान क्या है, अब आपको मैं माफ़ी मांग लूँ, गलती मान लूँ, क्या हुआ? मेरे कर्म आप थोड़ी लिख रहे हो, ऊपर वाला लिख रहा है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं माफ़ी ऊपर वाले से मांगूँ, और पहली बात कुछ गलत करूँ ना। आपकी और एल्विश की दोस्ती कब शुरू हुई? काफ़ी टाइम हो गया। वो कब पता चला कि आप दोनों में ऐसी दोस्ती तो जिंदगी भर टिकेगी? आप अगर कहीं मन से होते हो, अब आपके साथ ये भाई है, ये 2 बैठे हैं, ये बैठे हैं, आपको थोड़ी पता है कि कितने दिन तक साथ है। एक होता है ना, मन कहीं मिलता है तो मन मिल जाता है, फिर मन मिलने की देर है, चाहे वो 2 दिन में मिले, चाहे 2 महीने में, चाहे 2 साल में, मन मिल गया तो बात ही खत्म है। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रिश्ता जीवन भर के लिए है ही। कौन सी चीज़ें आपके और एल्विश में जो आप लोग कहते हो हम दोनों के बारे में ये चीज़ें बहुत सिमिलर है? हम सोचते नहीं है, फालतू कर देते हैं, कर देते हैं। देखी जाएगी वाला हिसाब। ये बिग बॉस घर में ऐसे दोस्त बनाए जो आप कह सकते हो कि अगर कल मैं कठिनाई में हूँ, इनमें से ये लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे? खड़े हो ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इतने सालों में ऐसे लोग कमाए हैं, अगर कठिनाई होगी तो वो ऑलरेडी चीज़ सॉल्व करा चुके होंगे। मेरे को बिग बॉस वाले दोस्तों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो दोस्त आप कहते हो जो हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, ये बचपन से ही दोस्त हैं? अब 6ठी 7वीं में जो दोस्त थे, अभी भी एक हर्ष कौशिक नाम से लड़का है, आज कॉल आई, स्कूल टाइम पे मेरा दोस्त था 8वीं 9वीं क्लास से, उसकी शादी है 20 तारीख की, 16 का लगन लुगन है, कुछ पता नहीं क्या है, जो भी है ना, सगाई वगैरह। आज भी फ़ोन आया तो मैं टाइम निकाल के जाऊँगा, चाहे मेरी उससे 2 साल में 3 साल में एक बार बात हुई हो। तो उनके साथ वैसा लगाव है। पर अगर कुछ भसड़ मचेगी तो मैं उसे फ़ोन नहीं कर सकता ना। जो रेगुलर टच में लोग हैं वो रेगुलर टच में लोग हैं। पिछले 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से जो भी चीज़ बनी है, जीवन जब सीखा है तब समझ में आई कौन इंसान कैसा है। बचपन में आपको इतनी समझ थोड़ी होती है। वो तो प्योरिटी के साथ जो रिश्ता बनता है वो बनता है हमेशा के लिए। पर वो लोग अपनी जीवन में जा चुके हैं, खुश है अपने परिवार में, हर चीज़ भसड़ में वो नहीं घुस सकते ना। जैसे आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है, एल्विश की भी बहुत सॉलिड आर्मी है, ये ऑब्वियसली आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार मेरे हज़ारों दोस्त हैं, और कुछ लोग कहते हैं यार मेरे लाइफ में सिर्फ 2 दोस्त हैं और उतना काफ़ी है। आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हो? मेरा सर्कल बहुत छोटा है। आप मेरे को, मेरा कोई भी भाई एक फ़ोन मार सकता है कि हाँ भाई ये दिक्कत है, मैं खड़ा मिल जाऊँगा साथ में। मैं हमेशा मेरे हर भाई के लिए अवेलेबल हूँ। पर जहाँ मेरे पास दिक्कत आती है, मैं गिनती के लोग हैं जिन्हें फ़ोन करता हूँ। तो कह सकते हो ये दोनों चीज़ें हैं। सर्कल छोटा भी है, जब मेरे को रीच करना है तो सर्कल छोटा है, मैं जानबूझ के कहीं जाता नहीं। एक होता है ना कि आप सबसे नहीं मांग सकते, सबके आगे मन नहीं खोल सकते। पर हाँ, अगर मेरा कोई भी भाई कोई भी दिक्कत है और मेरे को रीच आउट करेगा और मैं सक्षम हूँ वो चीज़ करने के, या थोड़ी तिकड़म से कर सकता हूँ, तो मैं कर दूँगा। आप कैरी मिनाटी वाला इंसिडेंट रिग्रेट करते हो आज तक? यार रिग्रेट करने वाली चीज़ नहीं है। देखो मैं चीज़ बताता हूँ आपको क्या है। कैरी भाई है, उसके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, मैंने कभी उसको कुछ गलत नहीं बोला था। पर अगर वो हंसी मजाक में मेरा रोस्ट बनाता है, जिसकी परमिशन ही मेरे से नहीं लेता। देखो आप आदमी हो, इज्जत बहुत मायने रखती है। बिना बात में कोई मजाक उड़ाए वो तुक नहीं बनता ना। अगर मैं यहाँ से बाहर निकल के आपको 4 गाली दे दूँ, आप भी कहोगे ना यार मैंने करा क्या था। आप सक्षम हो तो उस चीज़ के खिलाफ एक्शन ले लोगे, नहीं हो तो नहीं ले पाओगे। मैंने नॉर्मली बात करी थी, ना कोई लड़ाई हुई ना पंगा हुआ, उसने हटा दिया, खत्म बात। जब आप देखते हो लाइफ बिग बॉस से पहले बिग बॉस के बाद, क्या अंतर देखा आपने? प्यार मिल रहा है जी लोगों का। देखो बाकी जो सोच है, काम है, जैसे मैं जीवन जी रहा था, मैं बिल्कुल मेरा सेम टू सेम डिट्टो चल रहा है। ना कहीं मैं ऐसे कि शीशे काले करके चल रहा हूँ, 4 बॉडीगार्ड लेके। मैं जैसे नॉर्मल चल रहा था ना, मैं बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट सेम है। पर अब थोड़ी जीवन की दिशा ऊपर की तरफ जा रही है, अच्छी तरफ जा रही है। जो उल्टी सीधी चीज़ें थी, नेगेटिव थी, वो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। बहुत बारी अभी भी ऐसा होता है कि लोग छेड़ रहे होते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। जहाँ मैं पहले रिएक्ट करता था, अब रिस्पॉन्ड करने पे देखता हूँ कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आउटपुट देखने लग गया हूँ।
क्या ये चीज़ जीवन की दिशा में हेल्प करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी तो साइड इग्नोर करो, करेगी तो ऊपर उठो। आपको ये लगा कि लोग जानबूझ के आप पर कुछ चीज़ें करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आप भावुक होकर इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं? यार मेरे साथ नहीं, वो हर एक इंसान के साथ होता है, हर एक इंसान के साथ होता है। छेड़ा सबको जाता है, कोई रिएक्ट कर जाता है, कोई नहीं करता। मैं कर जाता था तो लोग अभी भी चालू हैं करने में, पर मैं अब नहीं करने वाला। तो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया कि अब कोई छेड़ रहा तो आप बोलते हो भाई ठहरो, सडन ठहरो नहीं आया। भाई, देखो हाँ। पता है क्या चीज है, आप कभी भी, आप अगर खुद भी हो ना, आप कलेश झेल लोगे, पर आपके चक्कर में अगर आपका परिवार, आपके अपने लोग दुखी होते हैं ना, तो एक टाइम पे आके आप ये सोचने लग जाते हो यार मैं ये चीज़ तो कर दूंगा, पर इससे कहीं ना कहीं मेरे घर की ना, मेरे अपने लोगों की शांति भंग होगी। एक होता है ना क्वालिटी लाइफ की समझा, डिग्रेड होती है। तो एक आदमी के तौर पे जिम्मेवारी वो भी चीज़ लेनी चाहिए कि हमारा कोई हमारी वजह से दुखी ना हो। जब ये चीज़ महसूस हुई ना कि अपने दुखी हो रहे हैं, तब उस चीज़ से थोड़ा दूरी बनाने लग गए। तो आपने देखा कि उस दौरान आपके माता पिता सब अंदर से थोड़े असल में hurt हो- वही वजह थी कि उन सब चीज़ों से टाइम रहते दूरी बना ली। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ जीवन खराब हो जाए मेरा। अच्छा रहा, जो भी हुआ बढ़िया था कि आगे समय रहते हम संभल गए। रजत भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही है आपकी? जो एक चीज़ आप बोलो, इतना देखा आपने, ठीक है, और वो भी छोटी उम्र में देखा हुआ है इतना कुछ। मेरी सबसे मेन तो मैं यही बोलूँगा, अपनी नीयत साफ रखो और दिल से काम करते चलो। मतलब छल कपट मत करो, और जो भी चीज़ हो रही है ना, वो नसीब मान के आगे बढ़ते निकल जाओ, रोया पीटी छोड़ दो। जो भी ऊपर वाला लिख रहा है कुछ सोच के लिख रहा है। ये होता है ना कुछ हाय 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 वाली चीज़ छोड़ दो। आदमी हो तो आदमी की तरह बिहेव करो। हाथ पे लग गई, पैर पे लग गई, टूट गया, कुछ भी हो गया, उसके पीछे भी कोई वजह, आगे बढ़ने पे ध्यान दो। बहुत सारे शोज है जहाँ पे लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं, जैसे अभी इंडियाज गॉट लेटेंट आपने देखा होगा क्या हुआ है ना? वहाँ पे रणवीर ने कुछ बोल दिया स्टेटमेंट, और पूरी देश उनसे खफा हो गई है। लोगों को सोच समझ के शोज़ पर बोलना चाहिए, कॉमेडी में भी लाइनें होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर उसमें भी इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए। पुलिस तक बात पर आ चुकी है ये शो के कारण। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखो समय से तो मेरी सीधी बातचीत है। समय भाई की मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इंसान के तौर पे आदमी बढ़िया है। कभी अगर मेरे से भी कुछ गलतियाँ होती थी, कुछ गलत करता था, तो खुद से फ़ोन करके बोल देता था कि रजत यार भाई मत करा करो। मतलब एक होता ना एक भाई के तौर पे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पर बोलता था। पर आजकल चीज़ क्या है ना, लोगों को गालियों में स्वाद आने लग गया है। हमने भी जब कभी हमारे मुंह से भी कुछ उल्टा सीधा निकला, तो जो एक बच्चे होते हैं ना, उनको गालियाँ थोड़ी कूल लगती हैं। समझ रहे हो कि गाली दे दी कूल लगा, तो वो जो चीज़ थी ना, वो वहाँ से उठने लग जाती है कि कुछ भी हो उसमें 4 गाली दे दो। अब वो एक लड़की आई थी, मेरे को नाम नहीं पता, क्या क्या नाम था, रिबेल किड, रेबल किड, हाँ ऐसे कुछ नाम था ना। हाँ भाई। अब वो कुछ भी बोल देती थी गाली देके, और 4 लोग हंस देते थे। उसमें हंसने का क्या था? तो भाई मेन चीज़ ये है कि उसको एक चुनिंदा लोग प्रमोट कर देते हैं उन गालियों को। पर मेरा अपना इतना मानना है, समाज के तौर पे ये चीज़ें शोभा नहीं देती। मजाक मस्ती दूसरी तरह से कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। और रही बात भाई, वो जो अलाहाबादिया भाई ने बोला है, वो एक सेम कॉपी पेस्ट मार रखा है। कोई इंग्लिश पॉडकास्ट का देखा, एक लड़की बोल रही थी, भाई मुंह खोल रहे हो और इतनी सेंसिबल, इतने लोगों के साथ आप पॉडकास्ट कर चुके हो, तो थोड़ा देख के बोलना चाहिए। ठीक चीज़ नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि अभी लोगों को जो जानबूझ के गालियां डाल देते हैं वो शोज में, कूल लगता है ना उन्हें, इंगेजिंग लगता है। वो जो बच्चे हैं 13, 14, 15, 16, 17 साल के, उन्हें ऐसा लगता है वाह कितना खुल के, पर असल में ये चीज़ें मतलब तुक नहीं रखती। देखो मैं इन चीज़ों से निकल चुका, मैं भी किसी टाइम पे बहुत गालियां देता था, बहुत देता था। अभी अब देते हो कि छोड़ दिया टोटली? 3.5 महीने में कितनी दी देखी नहीं है क्या? मैं इतने में ही भैं 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 मैं कर चुका होता अगर भाई दे ही रहा होता। हाँ। तो असल में भाई कुछ भी नहीं रखा। जो मूल रूप से जीवन के सिद्धांत हैं उन पे चलोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। भाई अगर मैं 16 साल का होता, मेरी जीवन की अप्रोच अलग होती। अब मैं 29 का हूँ, अलग है। 40 साल वाले का इंटरव्यू लोगे, उसमें अभी हो सकता है मैं ठहराव में बोलूँ, हाँ जी बात कर लो। तो ये मेरे जीवन का फेस है जहाँ मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। अपना घर संभालो, आगे जीवन की दिशा देखो। कोई कॉमेडी कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, इंटरटेनमेंट लो, पर अच्छी चीज़ लेके लो, नेगेटिव चीज़ लेके मत लो। इनफैक्ट देखा जाए तो लोग ज़्यादा इस वक्त रणवीर के कमेंट्स, जो मैं भी मानता हूँ बहुत ही गलत है, समय के ऊपर बात कर रहे हैं। अब थोड़ा मूवमेंट बढ़ चुका है जहाँ पे लोग रेबल किड के बारे में बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। वो मैंने तो भाई उस लड़की के बारे में देखा ही अब तक। बिग बॉस से पहले मेरे को पता था नहीं, अभी मेरे को नहीं पता था कौन है कैसे है ना। पर एक चीज़ देखो, जो कमेंट सेक्शन होता है और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मैं नहीं करता भाई साहब 1% भी भरोसा।
जीरो। किसी का भी लिंक किसी रील का दे दो, उस पर कुछ भी कमेंट करा दो, बॉट बूट इतने दुनिया भर के होते हैं, वो फर्जी अकाउंट होते हैं। ऑन ग्राउंड पता लगता है लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। एक अच्छा नाम है कोई, वो आके एक रील बना देगा, उसके चाहने वाले हाँ हम भाई के साथ है कर देंगे। गलती हो गई, उनने माफ़ी मांग ली, किसी का, मेरा अपना इतना मानना है अगर कोई आगे आके माफ़ी मांगता है, उसका भुगतान करता है, तो गलतियाँ यार इंसान से ही होती है, हमसे भी हुई हैं। अगर गलतियाँ होने पे इंसान को अब दरकिनार कर दोगे, सबको ही कर दोगे, तो समाज चलेगा कैसे ना। गलतियाँ तो जज, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, उनकी सज़ा होती है ना। उनको इतनी गालियाँ मिल गई, इतना सब कुछ सुनने को मिल गया, अब कुछ ना कुछ और भी होगा, तो जो लीगल सज़ा होगी वो मिल जाएगी। अगले के मुंह से निकली, नहीं निकलनी चाहिए थी, उसने खुद से माफ़ी मांग ली। अब उसके हाथ पैर तो तोड़ नहीं सकते, ना मार सकते। भाई किसी ने करना हो कर लेना, मैं इसमें क्या बोलूँ। एल्विश भाई की वो कौन सी चीज़ है जो आप प्रेरित होते हो उनसे? भाई एल्विश ने अपना घर कितना ऊपर उठाया है, देख रहे हो, मतलब कि अपने माँ बाप के लिए कितना कुछ करता है, माँ बाप के लिए रखता है ना। तो वो चीज़ ना सब सीख सकते हैं उससे, कि वो हर चीज़ में अपने मम्मी पापा को साथ लेके, ऊपर लेके, पहले लेके चलता है। कोई भी खुशी देखता है तो उनकी खुशी पहले देखता है, तो अपने माँ बाप की खुशी को ऊपर रखना सीखना चाहिए। इतना शोहरत आ रहा है, पहले भी था, अब और ज़्यादा हो गया है, इसके साथ करना क्या चाहते हो? देखो, सबसे मेन चीज़ तो एक आदमी के तौर पे अपना परिवार है। जितना अच्छा उनको जीवन दे सकूं, आने वाले टाइम में बीवी बच्चे भी होंगे, अभी माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, मतलब पूरा जितना भी कुनबा है, उनकी लाइफ का क्या स्टैंडर्ड अपलिफ्ट कर सकता हूँ, एक चीज़ तो वो हो गई। और दूसरी देखो, नसीब था, ऊपर वाले ने रहमत करी है, ऊपर वाले ने हाथ रखा है सिर पे, तो कुछ एक चीज़ें जो ऊपर वाले ने बनाई हुई हैं, पर वो खुद सक्षम नहीं है कुछ करने के लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, उस दिशा में थोड़ा देखने की इच्छा है। पर वो समय के साथ होगा, मेरी आदत नहीं है, थोड़ा एक होता है ना, मुंह से बोलूँ मैं ये करूँगा, जब होगा तब कहीं ना कहीं दिख जाएगा, याद रहा तो एक मैसेज भी मार दूंगा आपको, और क्या होगा। अच्छा मुझे बताइए, थारा भाई जोगिंदर, आपका उनके साथ इक्वेशन क्या है? कोई इक्वेशन नहीं, कभी बातचीत नहीं है भाई, वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा क्या? मेरी कोई बातचीत नहीं है उससे, इन पर्सन कभी बातचीत नहीं है, कभी दूर से कुछ हुआ है तो हुआ है, ठीक है। अब उसको कोई भी चीज़ बढ़िया लगती है तो वो अपनी, उसके पास फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, डालने की, वो डालता रहता है, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो आप करीब हो थारा भाई जोगिंदर के और वो एल्विश के खिलाफ है तो आप बीच में पिस जाते हो, ऐसा नहीं होता? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर कोई हमारे भाई के खिलाफ है तो हमारे भी खिलाफ है। एल्विश के खिलाफ है तो आपके खिलाफ है? बिल्कुल है। अब ये थोड़ी, अगर मान लो कि मेरे भाई का कोई दुश्मन हो, मैं उससे हाथ कैसे मिला लूँ, फिर मेरा भाई किस बात का। पर मेरा कोई उससे रंजिश नहीं है, मेरी उससे कोई बैर नहीं है, और मेरी कोई उससे लड़ाई भी नहीं चल रही। वो कुछ भी मेरे बारे में डालता है, बोलता है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ेगा ना जो, जिसको मैं कुछ मानता हूँ, मैं उसको कुछ मानता ही नहीं, बोलता रहे अपने। हाँ, क्योंकि उनका वीडियो था जहाँ पे वो बोलते कि मैं दिग्विजय को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं इतनी चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी पैपे चैपे घूमते हैं ना इंस्टाग्राम पे, घर बिग बॉस के घर में भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे। देखो, बोलना होता है एक अलग चीज़, ग्राउंड लेवल पे फेस टू फेस बोलना होता है अलग चीज़। आप चीज़ समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ? उनको अच्छा लगता है वो चीज़ करके, तो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो करते रहें, उन्हें लाइक्स लेने हैं, व्यूज़ लेने, लेते रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो मेरी किसी ऐसी चीज़ को ठेस नहीं पहुँचा रहे कि मैं अंदर से मेरे को कुछ बुरा लगे, तब तक जो मर्जी करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। आप कह रहे थे अगर कोई आपके भाई के खिलाफ है, माने आपके खिलाफ है, एल्विश के बिल्कुल है। खिलाफ, अगर कल एल्विश ने कुछ गलती की और उनको एक बैकलैश मिला, तब भी आप एल्विश को ही सपोर्ट देखो, मैं करोगे या आपको- उनको मुंह पे बोलोगे भाई तुम गलत हो? मैं उसको मुंह पे बोलूंगा, पर अकेले में बोलूंगा गलत है। पर दुनिया के सामने खड़े रहोगे आप? क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? भले ही वो अपना गलत गलत हो चाहे सही हो, अपना पहले अपना है। अपने को अगर कोई मारेगा भी ना तो हम मार लेंगे, दूसरा वाला हाथ नहीं लगाएगा। मेरे घर वालों ने स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखा रखी है, अपने पहले अपने हैं भाई। अगर अपने ही पहले हिलने लग गए, आप मेरे को छोटी सी चीज़ बताओ, एकजुटता होती है ना, बोलने को तो सब बोलते हैं, टाइम आने पे ही तो पता लगता है किसके अंदर कितना बेहोते करने का। अगर कल को एल्विश भाई हो या कोई भी हो, कुछ गलत हो सही हो, हम साथ खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। कुछ अगर कोई गलती हो गई तो उसको सुधार लेंगे, सही कर लेंगे, मिलके कर लेंगे। पर कोई दूसरे वाले के आगे हमारे किसी भाई का सिर नीचे नहीं होगा। माने जो भी अंडरस्टैंडिंग है पर्सन में मिलो, वन टू बोलने वन। की जरूरत ही नहीं है, मतलब कभी किसी अपने भाई को ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई साथ खड़े हो मत खड़ो, साथ खड़े हैं तो साथ खड़े हैं। गलती हो गई सुधार ले। अब एक चीज बताओ, मेरे से गलतियां हुई,
इतने आरोप लगे, जो भी लगे, अगर मेरे सारे भाई मेरे को छोड़ देते, मैं जीवन में आज अकेला होता। मैं प्रैक्टिकल वो चीज़ भुगत चुका हूँ ना, वो साथ खड़े थे तभी तो मैं मजबूत हूँ। तो अगर मैं आज मजबूत हो गया और उस चीज़ से निकल गया और मेरा कोई और भाई फंस गया, तो मैं उसको वैसे कैसे छोड़ दूँ? जब मेरे को किसी ने अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं मेरे किसी भाई को अकेला क्यों छोड़ूं? अरे नुकसान झेलना होगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी, साथ झेल लेंगे। क्या ये जो लोग जिन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, क्या डंके की चोट आपको मुंह पे बोले कि भाई तू गलत था? अकेले में बहुत सारी जगह बोला गया है, पर भाई जो आरोप लगे हैं, जब सिद्ध होंगे तब पता लगेगा ना मैं गलत था। आरोप मैं आप पे कुछ भी लगा दूं, मैं आपके घर में आपके कमरे में हूं, मैं बोल दूं जबरदस्ती मेरे साथ कुछ भी कर दिया, जबरदस्ती मेरे को उठा लाए, हो जाएगी आप पे एफआईआर। एफआईआर में जितनी मजबूत करूंगा आप उतने फंस जाओगे। चीज समझ रहे हो? रिपोर्ट करवाना बड़ी चीज नहीं है, सिद्ध हो जाएगी। अगर मैं गलत निकलता हूं तब बोलूंगा ना कि हाँ भाई रजत तू गलत था। आरोप है, जब सिद्ध होगा तब बोल देना। ये जब आरोप जो आप पे हैं वो आपके माइंड को हैवी कर देता है? मेरे को पता है ना मैंने कुछ करा है नहीं करा है। करा होता तो एक इंसान अंदर घुट घुट के ही मर जाता है। जब समय आएगा, जो भी चीज है कानूनी, समय के साथ फैसला आज नहीं तो कल आएगा ना। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। ईशा और अविनाश की जोड़ी कैसे लगती है आपको? क्योंकि ईशा आपकी छोटी बहन है, उन दोनों की जोड़ी कैसे लगती है आपको? खुश रहते हैं दोनों, खुश रहने चाहिए। आप उन दोनों को एक साथ देखना चाहोगे? अगर वो दोनों खुश हैं तो भाई हमें क्यों हर्जी होगी? समझदार है ना, बच्चे तो है नहीं। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है तो उनकी खुशी में हमारी खुशी। ये बहुत बड़ा वर्ड होता है जब कोई लड़की किसी लड़के को भैया बोलती है। आप वाकई में ईशा को भी छोटा बहन मानती है? बिल्कुल मानता हूँ। अगर मेरी कोई भी चीज़ है, मैं उसको सोशल मीडिया पे गाना प्रेफर नहीं करता, एक रत्ती भर भी नहीं करता। क्योंकि आप जितना सोशल मीडिया में चीज़ें डालोगे ना, उतना बसड़ को कह रहे हो आ जाओ, इनवाइट कर रहे हो। तो मेरे बस की वो चीज़ नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत इनवाइट कर चुका हूँ, मैं अब तक वो ही नहीं समेट पा रहा। तो और मेरी औकात नहीं है फिलहाल ये ऐसे ऐसे करने की। आ जाओ। परेशान कर दिया सोशल मीडिया ने क्या? परेशान नहीं कर दिया। साला सुबह उठो तो कुछ नया बसड़ मिलती थी, सो तब तक अलग मिलती थी, अगली सुबह अलग मिलती थी, फिर अलग मिलती थी। परेशान हो गए उससे? परेशान नहीं हुआ। मतलब मैं बहुत रोलर कोस्टर झेल चुका, मेरे को थोड़ा बैठना है, उसके बाद बैठूंगा वापस, थोड़ी देर आराम से बैठूंगा। एक झूला झूल चुका हूँ, थोड़ा सांस लेने दो, फिर दूसरा झूलूंगा। अभी मेरा सांस लेने का टाइम है। तो जब ये सब देखते हो तो क्या क्या करते हो? चुपचाप कोने में बैठ के क्यों करता हूँ? मेरे बस की नहीं है वो मेडिटेशन नहीं मैंने। पर ये सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स जिनसे आपका बवाल हुआ है रिसेंटली, अरे वो भाई अपनी जिंदगी में मौज लो, खुश रहो, क्यों करूं? मेरे भाई देखो चीज क्या है ना, उस घर में जब हम साथ में रहे हैं तो खत्म होते होते इतनी चीज होगी कि हमें पता है किसी से कोई भी चीज हुई है, जान के कोई गलत नहीं करता। कोई मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है, जब पूरा भारत देख रहा है और आप किसी को कुछ गलत बोल दो, हल्का सा छोटा बुरा लग जाए, अगर वो इंसान भी चुप रहेगा तो पूरे भारत के आगे उसकी बेइज्जती हो रही है ना, तो उसका भी बोलना बनता है, मजबूरी भी हो जाती है। जो भी हो चुका बिग बॉस के घर में, वो घर में खत्म हो चुका। अगर कोई भी मेरे को बाहर मिलेगा, देखेगा, तो मैं हंस के खुशी से, मन से उससे खुशी से ही मिलूंगा। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बस आदत नहीं है कि ग्रुपों में हांडने की। 5-6 अपने जो नए बने, वो अपने जो पुराने चल रहे हैं साथ के, अपने दोस्त पुराने ही चलेंगे। तो यानी कि आप वो नहीं हो जो एक हाउस पार्टी में जाके 5 लोगों के साथ फोटो खींचोगे? आप करण वरण की बात कर रहे हो ना, हाउस पार्टी की, सीधे बोलो ना भाई साहब। हाँ, मैं पूछ रहा हूं मेरे आपसे। बस की नहीं है वो चीज़ें। मेरे को पार्टी करनी होगी, मैं उनके साथ करूंगा जिनके साथ मैं बहुत जिंदगी भर कंफर्टेबल हूँ। और मैं अगर पार्टी करूंगा ना, तो मैं एक कैमरा ऑन करके ये नहीं करूंगा कि मैं पार्टी कर रहा हूँ। वो उनकी लाइफ है, उनको बढ़िया लग रही है, करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बस की नहीं है। माने आप वो मोमेंट एंजॉय करोगे? मेरे को पार्टी पुर्टी पसंद ही नहीं है भाई, चाहे चकाचौंध चमक वमक हो ना, मेरे को मेरे शांति पसंद है। मैं मेरे 4 भाइयों के साथ बैठा हूँ ना, बंद कमरे में, खुले कमरे में, कहीं भी, और वो खुश हैं और सारे कैमरा बंद है, मैं उस चीज़ को प्रेफर करूँगा। ये हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट, जितनी ये ड्रामे होते हैं दिखाने के, कोई भी जनता कर रही है, वो टिकते नहीं है। जो टिकते हैं वो दिखते नहीं है, ये असल सच्चाई है। आपका भी सिचुएशन कैसा है राजीव सिंह सिसोदिया के साथ? बढ़िया भाई यार, देखो रुको ना, बीच में दोनों का लफड़ा हो गया था ना। रुको तो सही ना। कब की चैट है?
आज की लव यू ब्रो, लव यू टू, सबसे हार्ट फ्री किसी। सबसे फ्री हो लो तसल्ली से, फिर मिलते हैं किसी दिन। आज की है हाँ। भाई के लिए टाइम ही टाइम है, मिलते हैं परसों। ओके ब्रो। मैं देख चलो रहा भाईचारा। हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया ज़्यादा प्रेशर दे रहा है भाई पे, यहाँ आओ, दर्द समझ रहा हूँ भाई, मस्त। आज की है। अरे मैं मानता हूँ भाई, और बताओ किससे दिखाऊं? पर तो ये बीच चीज- बीच में बड़ा इंटेंस हो ये गया था चीज दोनों के सोशल बीच में। मीडिया पे नहीं दिख रही ना मेरी और उसका भाईचारा कैसे है? ये भाईचारा है, सोशल मीडिया वाला ड्रामा होता है। नहीं, जो अपने पर बस की बीच नहीं। में बड़ा इंटेंस सिचुएशन हो गया था, असल में किसी और की वजह से चीजें हुई थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो मैं घर के अंदर था, पीछे पता लग गया क्या सीन था, उस बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। ठीक है, क्यों किसी और तीसरे बंदे का नाम उठाना? होली चीज खत्म, होली खत्म करो। बट ये जो मिलाप हुआ दोनों भाइयों का कैसे हुआ? जब ये कलेश हुआ था ना, उससे पहले मैं कभी राजवीर भाई से आमने सामने पहली बार भी नहीं मिला था। हाँ, ये जब पूरी भसड़ मची ना, उसके बाद जिस दिन फैसला हुआ, मैं जीवन में पहली बार आमने सामने मिला था उनसे। चाहे किसी और की वजह से हुआ, पर वहां से वो रिश्ता शुरू हुआ कि हम दोनों ने चीज समझी कि असल में हमारी दोनों की गलतियां नहीं थी। वही होता ना, मेल ईगो आ जाती है, मैं बड़ा और तू बड़ा। वहां पे वो चीज आ गई थी कि हम में से कोई झुक ही नहीं पाया था। फिर वो निपटारा हुआ, बाद में पता लगी भाई किसी और ने बीज बो रखा था। ये आपका जो टशन चलता रहता है इजाज खान के साथ, वो क्या है? अरे मेरा कोई टशन नहीं चलता एजाज खान के साथ। पिछली बारी भी हम मुंबई में थे, वो भाई साहब किसी और होटल में घूम के आ गए वीडियो बना के। अब वो घूम के आ गए, अब मेरे बस की तो है नहीं बार बार बताऊं मैं यहाँ हूँ, मैं मुंबई रहता हूँ ना। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं तो किया। आपको ढूंढने कोई और होटल चले गए वो? अरे वो कहीं भी चले गए, वो उनकी अपनी इच्छा है। हम यहीं हैं, यहीं रह रहे हैं। नाम उनको अच्छा कह रहे हैं, नाम उनको बुरा कह रहे हैं। हमें कल को कोई बुरा कहेगा, यहीं रह रहे हैं, अब तो कहीं जा नहीं रहे ना मुंबई से। तब का तब देखेंगे, मेरे को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया आदमी, अपने मौज लो, मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। आपके लिए आपके 3 हीरोज कौन है? 3 लोग जिसको आप कहते हो इनसे मैं प्रेरित हूँ, इनको देखकर मुझे जुनून आता है, कौन है वो? मेरे पापा ही हैं भाई। पापा हो गए, भाई हो गया, तीसरा कोई नहीं। पापा और भाई, तीसरा मैं खुद। खुद। भाई मैं किसी को अपने से ऊपर नहीं मानता, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, कि अगर आप खुद को ऊपर नहीं रखते तो आप खुद के ऊपर जाओगे कैसे? मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं समझा। कि अगर आप किसी को अपने से ऊपर मान रहे हो तो आप खुद को छोटा मान रहे हो। किसी को उल्टा नहीं बोल रहा, नीच नहीं दिखा रहा, नीचा कुछ भी नहीं बोल रहा, पर मैं खुद को नीचा सोचूं ही क्यों? दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसे ट्रेन करोगे वो वैसे ही आगे जीवन में बढ़ता है। आप जो भी काम कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, कुछ भी है, वो कई सालों में मेरा सबकॉन्शियस जैसे बना है उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। आप अगर सवाल पूछ रहे हो तो मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लग रही, मैं आंसर दे रहा हूँ। वो टाइम के साथ चीज़ें तैयार हुई हैं। तो यही तैयारी ऐसे होती है कि आप खुद को कहाँ लेते हो, खुद को ऊपर लेते हो या नीचे लेते हो। अगर 20 लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ और मेरी आदत ये हो कि मैं चुनूँ कि मेरे ऊपर कौन है, तो मैं ऊपर कैसे बढ़ूंगा? वो वैसे ही आपको अच्छा, ईमानदारी से जवाब देना। ये कभी कमजोर महसूस किया? बहुत बड़ी होता है ऐसा। क्या जब मेरे चोट लग जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता, आप चीज समझ रहे हो? फिजिकल चोट की नहीं बात कर रहा, मेंटल और हार्ट की। कभी नहीं। बिग बॉस के पूरे घर में मेरे को एक बार 1% टेंशन नहीं, जीरो। भाई जिंदा हूँ, हाथ पैर सही हैं, सब सही सलामत है, चल रहा है। अब एक टास्क में ऊपर नीचे चीजें हो जाए, उनसे थोड़ी ऊपर नीचे होगा कुछ। इतनी बड़ी बड़ी चीजें दुनिया के साथ हो ली, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी पे खाने को नहीं है, उनको देख के तो ऊपर वाले ने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है ना। अगर मैं उसमें भी खुश ना हो के दुखी होता रहूं तो जीने का पॉइंट क्या है? एक टाइम पे तो मैं मर जाऊंगा ना। अभी जो समय है वो वापस नहीं आना, यही समय है जो मेरे को आगे बढ़ाएगा। तो इसमें अच्छी चीज़ देखूंगा, खराब देखनी क्यों? शिल्पा शिरोडकर जी। अरे भाई वो फर्जी औरत है, मेरा किसी के बारे में बोलने का मन नहीं करता, पर फर्जी हो, मैं वापस से बोलूँगा, आप फर्जी हो और आप फर्जी थी। आपने कितने ही साल कमाए हो इस इंडस्ट्री में, मुझे कोई लेना देना नहीं। आप मेरे लिए जीवन भर एक फर्जी औरत हो। है भाई, सोच से दिमाग खराब होता है। अरे पूरे टाइम कान भरती रहती थी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। मैंने बहुत सोचा था इज्जत दूंगा, पर जो लायक ही नहीं उसको क्यों दूं? नहीं दूंगा। कभी राह चलते भी मिलोगी तो ऐसे ही करूंगा, आपको देख लेना। है जो है भाई, मैं कोई इमेज क्लीनिंग करने थोड़ी आया हूँ। क्या है ना, ये सब संभालते हैं, तो इन्होंने क्या समझ लिया, मेरे को पपेट लगा लिया है। रजत भाई
ये करना है फटाफट कर दो, रजत भाई OTP आया होगा ये बता दो, लड़का भेज रहा हूँ साइन, अरे मैं घर पे ही नहीं हूँ तो साइन पर भेज वही तो आपने पॉडकास्ट वाले में भी किया, पपेटी तो बने आप, लाइनें सुन रहे थे बैठ अरे के आप। पपेट वाला वैसे नहीं, ये तो भाई ये काम संभालता है, मेरा ही काम है ना, ये मेरा काम संभाल रहे हैं। अरे हो गया वो जो हो गया भाई, अगर देखो किसी भी इंसान को किसी की कोई मानहानि हुई हो, किसी के चाहने वालों को कोई दुख हुआ हो, चाहे वो अविनाश के हो, विवियन के हो, ईशा के हो, शिल्पा जी वाले नहीं तुम दुखी रहो, चुम के हो, तो भाई देखो वो हम असल में चाहते नहीं थे, पर अब जब गलती हो गई है तो मैं भुगतान ही कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे से गलती होगी, मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो ये रहा मेरा उल्टा हाथ, ये रहा मेरा सीधा हाथ, अपनी माफी। मैं सोच रहा आप ये करने थे, उल्टा हाथ सीधा हाथ, और ये करने वाले थे भाई, तुम अपने आप को चाटा मारने वाले थे, तुमने माफी भी मांग ली, अच्छा बात है यार, अब ये भी कर लो ऐसे। अरे मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, ये रहे दोनों हाथ, जान के नहीं करा, हो गया। पर रात भर नींद नहीं आई हुई भाई तुम्हारी, सच बोलो, नींद नहीं आई होगी ना वो सब बोलने के बाद, ये सब बैकलैश हुआ। मुझे थोड़ी पता था ही हो गया भाई, मैं वैसे ही नहीं सो पा रहा, कभी यहाँ ट्रेवलिंग कभी वहाँ नहीं, ट्रेवलिंग। पर वो अलग बात है यार, ये सारी कमेंट्स बोलकर रात को नींद तो नहीं आई होगी। अरे मुझे थोड़ी पता था ये रोस्ट को इतना सीरियस ले लेंगे, घर में तो हमने पता नहीं किसी को कॉकरोच बोला, किसी को टॉयलेट से कंपेयर कर रहे थे, वो चीज़ चल रही थी। अब मुझे नहीं पता ना बाहर इतना गलत ले जाएंगे, अब ले गए तो देखो मन से नहीं बोला, इतना उनको भी पता है हमें बोला है, अब देख लिया ना भाई, हो गया क्लियर। स्पोर्ट्स में क्या करना चाहते हो, फिटनेस को एक नए मुकाम तक लेना चाहते हो? पावर लिफ्टिंग तो वापस करूंगा, बाकी शूटिंग में भी वापस जाऊंगा। जाओगे वापस आप? हाथ अच्छा चलता है शूटिंग में, तो वो चीज़ भी और तराशूंगा। पर एक्टिंग का भी कीड़ा आ गया मैंने सुना। किसका? एक्टिंग। अरे भाई एक्टिंग वुक्टिंग मतलब देख लेंगे जो होगा, जो मैंने सुना स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं आप, रीडिंग्स कर रहे हैं? नहीं ना, नहीं, क्या तुम झूठ बोल रहे हो क्या? ने कहाँ से सुन रहे हो भाई? तुम्हारे लोगों से मैंने सुना है ये। मेरे कौन से लोगों से सुन लिया? अरे कि भाई तुम्हारी रीडिंग चल रही है, स्क्रिप्ट आ रहे हैं बहुत। नहीं, तो एक्टिंग का कीड़ा बिल्कुल नहीं। कीड़ा बीड़ा नहीं, जब कोई मौका आएगा लगेगा मेरे लिए ठीक है, सूट कर रहा है, मन कर रहा है करने का तो कर लूंगा, नहीं कर रहा होगा नहीं करूँगा। चुमवीर, चुम और करणवीर, ये हैशटैग के बारे में क्या सोचते हो? आपने उन दोनों को घर में देखा है, उनकी बॉन्ड, देखो उनकी केमिस्ट्री? करण भाई हमेशा चुम के लिए खड़े रहते थे, कभी भी कुछ भी होता था, चुम भी हमेशा पूरा सपोर्ट करती थी। अच्छा लग रहा है कि बाहर भी दोनों साथ में है, और ऊपर वाला करे हमेशा साथ में रहे, दोस्त रहे, कैसे भी रहे, वो चीज़ असल में अच्छी लग रही है कि दोनों साथ में अभी भी है। जैसे बम्बई में हो, वो कौन से सितारे हैं जिससे आप दिल से मिलना चाहते हो, जिसको आप मेरे को खाली सलमान भाई से प्यार है, मतलब एक नॉर्मली मैं देख रहा होता था कि एक इंसान को, पर समय के साथ रहते रहते ना तो एक अटैचमेंट सी हो गई है, पता नहीं कैसे हुई। उसके बाद मिले हो शो के बाद सलमान भाई से? मतलब जब खत्म हुआ था हमारा, उसके बाद थोड़े टाइम साथ में सब थे ना उनके वहाँ पे। तो उसके बाद नहीं मिले आप? मिलना चाहोगे वापस उनसे? बिल्कुल, जीवन कभी ना कभी मौका दे ही देगा। ये जो मियाँ बीवी की जोड़ी है, सारा और आरफीन, हाँ भाई, उनकी अंडरस्टैंडिंग ना नेक्स्ट लेवल है असल में है। मतलब उस घर में भी अगर बिना कलेश ही कोई रह सकता है ना, इतना सब, सारा कुछ भी कर रही होती थी, आरफीन भाई को पता होता था चाहे सही है चाहे गलत है, पर वो कर, मतलब एक होता ना कि उन दोनों की अपनी लाइफ में बहुत फ्रीडम है, और वो चीज़ अच्छी है। मतलब उससे बाकी कपल भी ये चीज़ सीख सकते हैं कि आपस में कलेश कम होंगे। मेरी दोनों से बढ़िया बनती है, बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छा लगता है कि दो लोग इतने खुश हैं साथ में। कौन से क्रिएटर्स को आप बहुत मानते हो? जैसे फिटनेस में साहिल खान जानते हो आप, उनके वीडियोस फॉलो करते हो आप? मैं क्यों फॉलो करूँगा, उनने करा क्या फिटनेस के लिए? बॉडी शब्द बनाते रहते हैं ना वो बैठ के, वो बॉडी भाई दुनिया लेके घूम रही है। साहिल खान भाई आपने क्या करा है फिटनेस के लिए? आप फिटनेस आइकॉन बन गए, एक स्टेटमेंट मारी थी ना, वापस से मोड़ देता हूँ, कोई साहिल खान कोई तोपची थोड़ी है। एक उन्होंने 2 साल 3 साल पहले बोला था, जहाँ तुम 10 लगा के खड़े होते हैं मैं वहाँ जज होता हूँ, ऐसे ही कुछ बोला था ना, बोला था, मैंने भी वीडियो बना के डाली थी। तो भाई मैं नहीं मानता उस आदमी को, कुछ भी होगा अपने घर में होगा, मैंने ठेका नहीं ले रखा। फिटनेस के लिए उनकी चीज़ें बोलो जो एक बहुत बड़े समूह को जागरूक कर रहे हैं चीज़ें को। जैसे वो अंकित भाई था बैनपुरिया, उसने किसी टाइम पे चाहे 75 हार्ड चलाया, लोगों ने उसमें चीज़ें सीखी। तो फिटनेस के लिए उनको बोलो ना, जिन्होंने असल में फिटनेस के लिए कुछ करा हो। 4 चकाचौंध फोटो डाल देना 5 लड़कियों के साथ, पैसा दिखा देना, वो फिटनेस का है? हवाबाजी है ना, हवाबाजी और फिटनेस दोनों अलग चीज़ है भाई। तो नाम अगली बार अगर किसी के आगे भी लो तो किसी ऐसे का लो जो फिटनेस में हो। तो किसका नाम लूँ मैं? किसी का भी ले लो यार, कितने लोग हैं भाई भारत के लिए, कितना कुछ कर रहे हैं। नए नए लड़के MMA में निकल रहे हैं, बॉक्सिंग में निकल रहे हैं, अलग अलग जगह इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
कितना तो टैलेंट है जो कभी सोशल मीडिया पे दिखता ही नहीं है। उन लोगों ने कभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं बना रखे, मेहनत में बिजी हैं। उनको मेडल की वैल्यू है, उनको फॉलोअर लाइक व्यूज़ की नहीं है। फिटनेस आइकॉन बना दिया था। देखो अवार्ड शो ये सब चीज़ें फर्जी हैं, कोई भी किसी को भी दे दो। कल को मेरी बढ़िया चल रही होगी ना तो मैं चेतन को भी फिटनेस अवार्ड दे दूंगा। चेतन को ये जो फॉलो अनफॉलो करता है सोशल मीडिया नहीं, फॉलो अनफॉलो नहीं करता, जो 120 किलो के बॉडी फैट 30% है। हाँ भाई, दिन भर इसकी ऐसे लेते रहते हो क्या आप? नहीं भाई मैं इनकी लेने के लिए हम गए थोड़ी है भाई। हाँ अच्छा, होता रहता है भाइयों में, मजाक नहीं करूंगा कहाँ करूंगा। हाँ हाँ यार। अच्छा, आपका और ये बाइकर के साथ क्या हुआ था? बाइकर? एक बाइकर कुछ लफड़ा हुआ था क्या आपका एक बाइकर के साथ? अरे भाई उस वीडियो में आगे ना एक डैश कैम लगा हुआ है, पीछे एक डैश कैम लगा हुआ था, वो टेस्ट ड्राइव की गाड़ी थी। पुलिस ने अच्छी खासी तहकीकात आगे के डैश कैम की भी करी है, पीछे के भी करी है। वहाँ पे कोई बाइक वाला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे एआई से मैं बहुत लड़कों की भी किस ले रहा था ना, बिग बॉस में बनी, देखी होगी वीडियो, वो वैसी वाला सौदा है। आपने देखे अपने किस वाले वीडियो? हाँ देखा मैंने, करण को किस करा, इतनी डीप किस करी मैं जो बारी। तो जब आपने डीप एआई वाला देखा, क्या रिएक्शन था आपका? मुझे पता है नकली, कोई रिएक्शन ही नहीं था। देखो भाई एआई आज की तारीख में बहुत मजबूत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिसाब से। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वहाँ डैश कैम थे, नहीं होते तो भाई कल को मैं फंसा पड़ा होता। तो माने आप कोई बाइकर को आपने हिट नहीं किया? अरे भाई हिट करा होता तो यहाँ थोड़ी बैठा होता, वो बाइकर कहीं तो होता कि हाँ भाई मेरे लगी है। डैश कैम में वीडियो है भाई बकायदा प्रॉपर। ये फेक बाबास के साथ क्या हुआ आपका? फेक बाबा थे, पेल दिए, दोबारा मिलेंगे फिर पेल देंगे। तो कहाँ मिले आपको ये? घर की एक बार। आप लोग को घर बुला लिया? और क्या। अरे भाई जिसको ये नहीं पता राम जी के भाई का नाम लक्ष्मण है, वो मेरे धर्म का प्रचार क्यों कर रहा है? कल को किसी के घर में रेप कर देगा, चोरी कर लेगा, नाम किसका खराब होगा? हमारे धर्म का खराब होगा ना। तो जहाँ बात धर्म की आएगी मैं मारूंगा, पीटूंगा, फिर मारूंगा, मेरे को फिर दिखे मैं फिर मारूंगा। असल बोल रहा हूँ, मेरे को कोई इतनी ये नहीं है कि मैं अच्छा बन के दिखाऊं। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, पर पहले पेलूंगा फिर बुलाऊंगा। गुस्सा जल्दी आता है आपको? हाँ पर अब काबू करना सीख गया हूँ काफी। बिना सोचे ही तोड़ देते हो? भाई इतना देखो कुछ है नहीं, जब कभी होगा तब हो जाएगा, तो आपको भी कोई न्यूज़ मिल जाएगी। पर मैं जितना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं। और मेडिटेशन नहीं करते हो आप? भारी पड़ती है मेडिटेशन भारी पड़ती है। हाँ? डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता लाइफ में, हाँ, जहां पे आप बैठे हो और अपनी जिंदगी के 3-4 पहलुओं के बारे में क्लैरिफाई करना हो, जो आपने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया, वो क्या होता? अगर मेरे से कोई गलती होती है मैं मान लेता हूँ, हाँ भाई मेरे से गलती होगी, ठीक है। उसके बावजूद किसी ने कुछ लगाना है लगाओ, मैं किसी के मन में घुस के नहीं बदल सकता। अच्छा मानो बुरा मानो, अपनी ऐसी तैसी कराओ। जब एल्वेश पर एक बहुत टफ सिचुएशन चल रहा था, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, उस वक्त वो बहुत इमोशनली डाउन थे कि वो भी बिंदास थे उस वक्त? भाई मैंने कभी भी देखा, देखो उसके ऊपर कितनी दिक्कतें आई हैं। अगर छोटी मोटी किसी इंसान के ऊपर आ जाती है ना, वो हिल जाता है। उसके ऊपर ऐसी ऐसी थी, अगर चीज़ें खराब होती तो बहुत खराब ही हो जाती। पर कभी भी उसने कभी एक होता है ना संयम नहीं तोड़ा, खड़ा था तो खड़ा रहा। एक होता है इंसान, आप इमोशनली डाउन भी होते हो, मेंटली डाउन भी होते हैं, पर आपके अंदर से कुछ एक उभर के आता है कि हाँ मैं मजबूत हूँ। तो उसने कभी भी कुछ हुआ है अपना किरदार मजबूत ही दिखाया भाई। कभी भी हमने आपस में कभी ऐसे नहीं देखा कि वो टूटा पड़ा हो, वो दुखी हो और हमें संभालना पड़ा, कभी नहीं। कभी नहीं है। या आप कवर कर रहे हो उसको? मैं क्यों कवर करूंगा? जो गलती होगी खुल के बोल दूंगा। मेरे बस की नहीं है भाई सब कवर करना। अगर मेरे को लगेगा ना मेरे को कुछ कवर करना पड़ेगा तो मैं बोल दूंगा दूसरा क्वेश्चन पूछ लो, मेरे बस की आंसर देना नहीं। आपने पिछले कुछ सीजन के बिग बॉस मैंने कुछ भी नहीं देखा भाई।
सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सुना आपने? भाई साहब का देखा है, मेरा बड़ा भाई बहुत देखता था वो वाला सीजन, पर मेरा बिग बॉस में कभी रुचि रही नहीं, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसी चीज़ थी ना कि आपको डेली देखनी है, बहुत लंबे टाइम तक देखनी है। अब इतना शाम के टाइम ट्रेनिंग कर रहे होते थे, सुबह कर रहे होते थे, तो वो चीज़ बन नहीं पाती थी कि बैठ के एक बार टीवी में घुस के देखें। तो कभी मेरा बिग बॉस की तरफ वैसे रुझान नहीं है। पर हाँ, वो वाला सीजन जो 13-13 बोलते हैं ना, आसिम वाला और सिद्धांत शुक्ला वाला, वो उसकी हाइप थी, तो उसके बारे में पता था। क्या पता किया आपने, क्या सुना उस सीजन के बारे में? कि बहुत बढ़िया सीजन था भाई, जो लोग थे असली थे, रियल पर्सनैलिटीज़ थे, तो वो कुदरती रूप से लोगों को अट्रैक्ट करती है भाई वो चीज़ें। मुंबई में रहने वाले हो, अभी शिफ्ट कर रहे हो पूरा शिफ्ट तो देखो मैं नहीं कर सकता, मैं मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, और मेरे मम्मी पापा इतनी भीड़ में रहेंगे नहीं। काम के टाइम यहाँ आऊँगा, बाकी टाइम अपने घर पे आऊँगा। पर माँ बाप के साथ हमेशा? उन्हें तो कभी छोड़ने का देखो तुक ही नहीं है। आप काम, ऐसा कौन सा काम हो गया भाई जिसके चक्कर में माँ बाप छोड़ने पड़ जाए? अगर आप सक्षम हो, जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो साथ लेके आगे बढ़ो ना। आदमी के तौर पे आपको बहुत सारी अपनी इच्छाएं साइड में रखनी पड़ती हैं। जो जिम्मेवारी होती है वो हमेशा ऊपर होती है। टाइम पे जब छोटा था मेरे माँ बाप ने संभाला है ना, अब एक ऐसा टाइम आया है ना जब मेरे को खड़े होना है, तो काम अगर थोड़ा कम भी करूंगा ना तो मेरे को चलेगा, मेरे माँ बाप नहीं छोड़ूंगा। अगर मान के चलो कल फ्यूचर में कोई खास आपके लाइफ में आ गई, फ्यूचर में आप उनसे प्रेम करते हैं और वो बोलती है मैं आपके माँ बाप की इज्जत करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अलग रहें। मैं कभी ऐसे किसी इंसान के साथ रह ही नहीं सकता जो मेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकता। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ। भाई एक चीज समझो, ऐसी कौन सी फ्रीडम होती है जिसके चक्कर में एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है? जो लड़की अगर आ रही है, कल को उसके भाई की किसी से शादी हो और वो लड़की उसके माँ बाप से उसके भाई को अलग कर दे, तो समझेगी ना। माँ बाप हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहे हैं तो हमेशा उनके लिए खड़े रहो। ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें अपनी जगह होती है, बहुत बढ़िया होती हैं, पर इसके चक्कर में ये नहीं होता कि जिन्होंने तुम्हें 20, 25, 30 साल पाल पोस के बड़ा करा है, अपनी बहुत सारी इच्छाएं, दुख झेले हैं तुम्हारे चक्कर में, और टाइम आने पे तुम कामयाब हो गए तो किसी लड़की के चक्कर में आए और उन्हें लात मार दी। तो भाई तुमसे गया गुजरा इंसान कोई नहीं है। जब बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुम में लात मारेंगे तब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी। तो इतना ही है, कुछ भी हो माँ बाप को साथ लेके रखो। और अगर कोई इंसान तुम्हारे माँ बाप के साथ ही नहीं रह सकता तो वो लायक नहीं है रहने के। हाँ, सीधी बात। दिल को छू लिया भाई बात, सच्चे दिल से। जो जायज़ चीज़ है भाई जायज़ ही है ना। अगर किसी का भाई उसके माँ बाप से अलग हो जाता है किसी लड़की के आने के चक्कर में, तो वो लड़की भी तो फिर उस घर में वही कर रही है ना। एक चीज़ मुझे बताओ जेन्युइनली, जब भी कष्ट जो भी आपने देखा है लाइफ में, एक होते हैं माँ बाप जो आंसू जो आते हैं उनके पास वो बेटे को दिखाते नहीं है और प्रिटेंड करते हैं कि वो स्ट्रांग है, हालांकि मन में टूट रहे। आपके माँ बाप दिखाते हैं? देखो मेरे पापा ना बहुत मजबूत है। मेरे पापा अभी 68 साल के हैं, 68। वो आज भी मेरे घर का सारा खर्चा ना पापा उठाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं सब चीज़ों से सक्षम हूँ, सब चीज़ों से सक्षम हूँ, और ये नहीं है कि मेरा सब कुछ उनका है, पर आज की तारीख में भी मेरी मम्मी की जितनी ज़रूरतें हैं, घर का राशन है, बिजली का बिल है, सब मेरे पापा करते हैं खुद से, जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनकी एक होता है ना कि एक आदमी की लीडरशिप वाली स्किल्स होती हैं कि मेरा घर का है, मैं घर हूँ, मेरा घर है, मैं इस घर का मुखिया हूँ, तो मैं हमेशा लीड करूँगा। मेरे को वो चीज़ मेरे पापा की अच्छी लगती है, मैं कभी नहीं रोकता। वो 68 की एज में भी हैंड स्टैंड करके चल लेते हैं, इतने फिट है। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी आती हैं। वही चीज़ तो मैं जीवन में सीख रहा हूँ ना, देख देख के। जैसा माँ बाप होते हैं ना, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे वैसा सीखते निकल जाते हैं। तो मेरे को ये चीज़ मेरे पापा की बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी लगती है कि कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी हो, वो जिम्मेवारी से कभी ये नहीं छोड़ते कि मेरा बेटा कमा रहा है तो मैं हट गया। मौज मस्ती लेना एक अलग चीज़ होती है, पर एक होता है ना वो जड़ों से जुड़े हुए होते हैं। मेरे पापा 3 बजे उठते हैं, 3 बजे सुबह। हाँ। और सोते कितने बजे? 9 बजे, 8:30 बजे। मेरे पापा ने बिग बॉस भी नहीं देखा, एक एपिसोड भी नहीं देखा? हल्का दल्का कोई देखा होगा, सुबह देख लिया होगा। साइकिल चलाते हैं डेली 10 किलोमीटर। हमारी गली में पार्क है, 2 घंटे पार्क में सब कुछ होता है ना, पेड़ पौधों में पानी देना, खाद देनी, सारा वो काम। जानवर बड़े पसंद है, हमारी गली में कुत्ते हैं, गायें, उनको खाना खिलाते हैं। पढ़ेंगे, टीवी के में इतना रुचि नहीं है जितना किताबों में है, अखबार में है। तो मेरे पापा थोड़ी वैसी सोच के कि मैं हूँ तो घर मैं संभालूंगा। तो वही चीज़ हम में आ रही है भाई, धीरे धीरे। ज़रूरत नहीं है, पर उनको क्या लगता है ना कि अगर मैं किसी काम में इन्वॉल्व रहूँगा ना तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा, बजाय बेड पे पड़े रहने के बिना कुछ करे। वो उनकी अपनी सोच है। मेरे पापा है भाई, मेरे से बड़े ही हैं ना,
मैं उनकी सोच को कैसे गलत कह सकता हूँ? तो जो आप कमाते हो फिटनेस के जरिए या जो भी आप करते हो, वो पापा मम्मी को देते हो या अकाउंट में सब रखते कुछ मेरी मम्मी के नाम पे भाई, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं। हो? तो माने जो आप कमाते हो सब कुछ मेरी मम्मी के नाम पे। गाड़ी सिर्फ मेरे नाम पे है कि कल को मेरे हाथ से कोई कांड हो जाए तो उसके चक्कर में मेरी मम्मी ना भुगते। मेरा सब कुछ मेरी मम्मी के नाम पे है। तो अगर किसी को आपको कुछ डील देना है, माने फिटनेस पे हो जाए, तो चेक मम्मी के नाम पे बनता है? मम्मी के अकाउंट में जाता है सब कुछ। क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, भाई, एक चीज देखो ना, अगर कोई भी चीज है तो घर की ना, कितना सुकून और तसल्ली मिलती होगी मेरी माँ को सोते टाइम, वो मेन चीज है। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी का मैं कुछ भी करूंगा कैसा भी है, वो मेरी मम्मी के नाम पे होता है, मेरे नाम पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे आप इतने प्यारी बातें कर रहे हैं माँ बाप के बारे में, और वहाँ पे एक शो में लोग माँ बाप के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत बुरा लगता था यार। जैसा अभी इंडियाज गॉट लैटिन में जो कमेंट आया, मैंने असल में वो पूरे नहीं देखा, पर वो लाइनें देखी जो बोली। यार भाई देखो, मैं किसी को गलत सही कुछ नहीं बोल रहा, मैं मेरी जिंदगी देखूंगा, मैं मेरी परिवार देखूंगा, मेरे को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बोलना चाहो तो बोलो। नेटवर्थ कितना है आपका? मैंने कहीं पढ़ा था ऑनलाइन कि आपका 17 करोड़ का नेटवर्थ है। पता नहीं भाई कितना है ये तो मेरा कुबेर ये बैठा ये जानता होगा कि कितना क्या रेट चल रहा है। नाम है फॉलो अनफॉलो, ये वो है नहीं, इनका काम था फॉलो अनफॉलो, मैंने करे। महंगे कपड़े पहनते हो क्या आप? भाई देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे को इतना कोई शौक नहीं है, जूते ही देखे होंगे हर जगह जहाँ देखे होंगे सफेद मुझे से। मालूम नहीं कि ये क्या नाइकी के हैं। पता नहीं कितने के थे। लेते टाइम मेरे को कोई जोर नहीं पड़ता, जो मन करता ले लेता हूँ। बहुत खूब। कोई ऐसी भड़क नहीं है कि कम, मतलब हाथ खुलते टाइम मेरा हाथ खुला पड़ा है, मेरे को कोई जोर नहीं पड़ता कि क्या है कितने का है। पर मेरे को ना कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा पसंद है। बिग बॉस में भी इतने दुनिया भर के कपड़े आते थे, मैं पहनता ही नहीं था, मेरे को पसंद ही नहीं है भाई। ये भी आपके चक्कर में जूते पहने नहीं, चप्पल मेरे पहने चक्कर में जूते हाँ। मारने के लिए कि पहनने के लिए? अरे भाई, चप्पल में सुकून मिलता है, लोअर चप्पल टी शर्ट। मैं भी तो वही है, देखो। हाँ बस। अभी कहीं मीटिंग से आ रहा था तो इनने 4 चीज़ बोल रखी है कि भाई थोड़ा नहा धो के रह लिया करो। आप नहाते नहीं हो क्या? नहाता हूँ, क्यों नहीं नहाता? अरे लगता नहीं है, पर नहाता तो नहीं, पूछ रहा हूँ भाई, अगर नहीं नहाना हो तो क्या स्ट्रेस है उसमें? मेरी जिंदगी किसी को मांसाहारी दूर रहो, पर ऐसा आती नहीं है, लगाता हूँ भैया। ये परफ्यूम लगाते हो कि नहाते हो? दोनों चीज। नहा के परफ्यूम बेइज्जती करने बुलाया क्या? नहीं भाई, बहुत कर से सकते लोग- हो भाई, हाँ, कर सकते वही हो। है, आके अच्छा, हाँ। आपके घर में बैठा हूँ। तो नहाते हो बिंदास? एक FIR तो लिखवानी है, किडनैप कर लिया था, घर में बिठा लिया ऐसा बराबर। अच्छा सुनो, सबसे महंगी चीज माँ बाप के लिए क्या खरीदी है? जमीन ही ले रखी है भाई। जमीन? हाँ, उनके नाम पे पूरा। हाँ, मम्मी के नाम पे। साइन कहीं भी होते मेरी मम्मी के ही होते, किसी और के नहीं होते। मम्मी ने देखा बिग बॉस हाँ पूरा। पूरा मिनट टू मिनट? जो 10 साढ़े 10 वाला था ना, वो वाला देखा, लाइव वाला नहीं देखा। कुछ बोला उन्होंने आपसे कि ये क्यों किया, वो क्यों किया? कुछ नहीं, बात भी नहीं हुई? बात हुई, सारा सब हुआ। कुछ किस्से होते हैं, बातचीत करते करते उठते हैं, हम बात करते हैं, बढ़िया है। क्यों करा क्यों नहीं करा वो मेरी मम्मी नहीं पूछती, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है सब कुछ मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ। घर वालों ने इस हिसाब से पाला पोसा है, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सिचुएशन मेरे को हैंडल करनी आती है। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, मम्मी पापा के सामने में रोए हो हाल ही में? नहीं, पिछली बार कब रोए थे लास्ट? ध्यान नहीं, याद नहीं है तुमको? सही में ध्यान नहीं। सच में तुम्हें याद नहीं कि तुम माँ बाप के सामने क्यों रोए हो, या रोए हुए कि नहीं? मेरे को सही में ध्यान नहीं है। मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करता जिसके चक्कर में मेरे बाबा को थोड़ा स्ट्रेस पड़े कि हमारा बेटा नहीं दुखी भाई, है, अगर कुछ होता नहीं है होता दिल- भाई, नहीं होता। या रोकते हो अपने आप को? रोक लेता हूँ। मेरे को कह तो रहा हूँ ना कि अगर कुछ भी ऐसा होता है जो मेरे हाथ से गलत होता है, जो उनके लिए दुख देता है, उनको कुछ भी प्रॉब्लम देता है, कभी रोना आता भी है तो वो अकेले में आता है, उनके आगे नहीं आता। अकेले में रोते हो जाता है कभी कभार यार, आदमी है, किसी के साथ भी हो जाता है। मेरी वजह से मेरे लोग सफ़र कर रहे हैं तो एक इंसान थोड़ा भावुक हो जाता है। जरूरी नहीं होता रोना आंसुओं से ही रोना होता है। भावुक हो रहे हो ना, मन में आपको एक भर रहा है, दुख हो रहा है, तो हो? वही कभी हुआ है कोई पिक्चर देख के रोए हो? कोई रोमांटिक पिक्चर पिक्चर? कितने टाइम से देखी ही नहीं है भाई। बीच में अभी एक देख के आया था, कौन सी थी, रुको बताता हूँ। अरे मूवी कौन सी देख के आए थे? अबे इससे क्या पूछ रहे हो तुम? अरे तुम रुको पिक्चर यार। देखे हो, इससे पूछ रहे हो तुम? अरे रुको मैं बताता हूँ भाई, भूल रहा हूँ। अरे शाहिद कपूर की मूवी थी। देवा? हाँ देवा। देवा अच्छी लगी कि नहीं? ठीक थी, बढ़िया थी। कि निकल गए बीच में? नहीं, पूरी देखी थी। किसी के साथ देखी? 6-7 भाई थे अपने। सिर्फ भाई ही थे? हाँ। काम वाम के अलावा क्या करते हो जहाँ सुकून मिले? गाड़ी चलाने का सुकून मिलता है। गाड़ी चला ली, बाइक चला ली, क्रिकेट खेल लिया, शूटिंग कर ली, गाने सुन लिए, ट्रेनिंग कर ली,
कितना कुछ है सुकून करने के लिए। बाकी किसी आप जब कुछ मदद करते हो ना जिसको ज़रूरत है पर वो सक्षम नहीं है, जैसे जानवरों को खाना खिला दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, वो चीज़ें नहीं करने के लिए हो गए लाइट। कौन सा गाना जिसको सुन के मजा आया था आपको, आपका फेवरेट बहुत गाना? सारे है भाई, ऐसे तो मतलब एक थोड़ी, कितने सारे। यार एक तो बताओ ना। एक आरंभ है प्रचंड मेरे को बड़ा पसंद है, रक्त चरित्र, ये गाने पसंद है। मोटिवेशनल सॉन्ग है। एक ना वो है पोयम है कर्ण के ऊपर, बोलो ना। मेरे को याद नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छी है, एक वो कभी सुन लेता हूँ। तो सुनते हो आप अपने आप को मोटिवेट करने की? मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, मैं 24 घंटे मोटिवेटेड हूँ भाई साहब। क्या बात है। मैं डाउन नहीं होता मेरे जीवन में कभी, गलतियां होती है सुधार लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मेरे को वो आदत नहीं है लीपा पोती करने की और ऑन इमोशनल रोलर कोस्टर में बैठ के घूमने की कि हाँ मैंने ये हो गया ठीक है आगे देखो। कौन सी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो आप? किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं? हाँ यूके भाई, जान पहचान है, दोस्ती है और फॉलो करना होता है। मैं किसी से कुछ लेके अपने जीवन में डाल रहा हूँ, भाईचारा है, बहुत बढ़िया है। यूके राइटर भाई से भी बहुत बढ़िया है, अनुराग डोभाल से बहुत बढ़िया बातचीत है, भाई जैसे ही हैं अपने। पर फॉलो मैं किसी यूट्यूबर को नहीं करता कि एक होता ना कि किसी को देखूं पूरे टाइम, मैं किसी को नहीं देखता। अभिषेक मल्हान को देखते हो? नहीं ट्रिगर इंसान, नहीं निश्चय, मैं किसी को नहीं देखता। बातचीत मेरी अभिषेक से भी बढ़िया है, निश्चय से भी बढ़िया है, पर मैं किसी को देखता नहीं हूँ। क्यारी भाई की वीडियोस देखते हो? नहीं। भुवन बाम? अरे मेरे भाई, मैं यूट्यूब देखता ही नहीं हूँ खोल के। खोल के भी नहीं देखते हो आप? अरे कुछ अपना कुछ चल रहा हो, कुछ गाने चलाने हो और कोई शॉर्ट दिख गया कुछ देखने का तो स्क्रॉल करते टाइम देख लिया। कुछ भाई कोई कुछ भी करो, मेरे को जिस चीज का जीवन में दिशा से कोई लेना देना नहीं, मैं उसमें घुसूं ही क्यों। कोई बालक खेल रहा है 2 हथौड़े मार के, कंचे खेल के, भाग के, मेरे को क्या मिल रहा है मेरे जीवन में उसमें। मैं वो सोशल मीडिया के लूप में फंसने वाला आदमी नहीं हूँ जो ये स्क्रॉल करते 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 पूरा टाइम पेल दे। मेरी जिंदगी की दिशा आगे कैसे बढ़ेगी, मेरा घर का कैसे आगे बढ़ेगा, मैं वो चीज़ देखता हूँ। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स का है अंदर? बिल्कुल शौक है। ताकत के साथ ही आप एक इम्पैक्ट कर सकते हो जिंदगियों पे। आपको कुछ अच्छा करना है ना, नीयत अच्छी होती है चाहिए, ठीक है, पर अगर आपके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या करोगे। आइडिया तो सबके पास है ना, एग्जीक्यूट करना मेन है। उसके लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। कभी ऊपर वाले के अगर हमसे कुछ ऐसा हुआ तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी छू सकूंगा अच्छे हिसाब से बिल्कुल छूंगा। तो माने पॉलिटिशियन बनने का है कीड़ा? बिल्कुल है, कीड़ा नहीं है, पर समय के साथ देखेंगे कि क्या जीवन में मेरे वो चीज़ होगी या नहीं होगी। अभी फिलहाल 3-4 साल तक तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच रजत मेरे भाई। हो गया निपटारा, मेरे को तो लगा अभी 1.5-2 घंटे और। अरे बैठो तो सही यार। थैंक यू मेरी जान। एक छोटा गिफ्ट देता हूं तुमको। तो ये कवाई परफ्यूम्स है, बच्चों के लिए परफ्यूम है, माने वाटर बेस्ड, अल्कोहल नहीं है, विटामिन ई है, स्किन के लिए अच्छा है, बुजुर्ग भी यूज करते हैं। लगा लेता हूँ भाई, अच्छा लगेगा ना, भाभी कहेंगी गुड। कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स, सेफ एकदम, कहीं भी आंखों में मार लो, नो अल्कोहल, विटामिन ई, लव इट। थैंक यू ब्रदर, लव यू। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।